हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बात करते हैं आज आपके वेंडर ऑफ स्वीट्स की। और वेंडर ऑफ स्वीट्स में जो आप लोग कल पढ़ते पढ़ते अटक गए थे, आज मैं उसको पूरा करता हूं। दिस इज चैप्टर 5th। वी आर टॉकिंग अबाउट चैप्टर 5th। ये चैप्टर 5th है। यहां पर मैं आपको वेंडर ऑफ स्वीट्स की क्लास में लेकर के चल रहा हूं। और वेंडर ऑफ स्वीट्स की जो है हमारी ये 6th 7th क्लास जो भी है देख लीजिएगा। वेंडर ऑफ स्वीट्स में चैप्टर है हमारा 5 and 6। आज हम इसको पूरा करके ही उठेंगे, इसलिए चैप्टर 5 and 6 इसमें हम लोग शामिल करते हैं। ठीक है, चलिए। फौरंता भाई मीना, संतोष शर्मा और सरिता नोगिया। जय श्री कृष्णा भाई, सरिता नोगिया। गुरु जी प्रणाम। क्या बात है, अरे वाह, अरे गुरुकुल परंपरा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और चलते हैं, शुरू करते हैं। यस संतोष कुमार, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग गाइज। हम लोगों ने कल बात की चैप्टर 5 पे, तब मैंने आपको जो है चैप्टर 5th में यहां से समझाया था। आज तो बहुत लंबे लंबे चैप्टर हैं और चलना भी तुम्हें मेरे साथ ही पड़ेगा, देख लेना बेटा। यस, चैप्टर 5 मैं आपको कल समझा रहा था कि उसका बेटा अमेरिका में रहता है। वो जो है लेटर भेजता है और वह जाकर के अपने दोस्तों को बताता है। जो बताता है सबसे पहला आदमी ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस का नटराज है। नटराज को जब वो बात बताता है तो वहां पे उसके बाद में वो एक इसी लेटर को जो है एक वकील है उसको भी इस लेटर के बारे में बताता है। कल यहां तक की बात हो चुकी थी और सब पूछते हैं उससे कि टेलीग्राम भेजा है क्या। तो इस बात पे चिढ़ता भी है कि मेरा बेटा इतना बेवकूफ नहीं है, वो देखना वो लेटर भेज रहा है तो इसका मतलब है कि कोई ना कोई बात लेटर भेज मतलब सस्ते में हो गया तो क्यों टेलीग्राम भेजा जाए। इस बात को जो है लेकर के चलता रहता है। आगे बढ़ते हैं तो वो जो है नेक्स्ट ये कहा, कजिन कहता है और साथ में वो जब ये कहता है कि मैं सेफली अराइव्ड हो गया तो इस बात पर वो कहता है कि ये 1 रुपया ले और ये नारियल चढ़ा देना, कि हाँ ठीक है मैं मेरे हिसाब से दे दूंगा, नारियल चढ़ा दूंगा। और लेटर्स का सिलसिला ऐसे ही जारी रहा। लेटर्स जब आते रहे तो भगवत गीता से ज्यादा इंटरेस्ट बच्चे के लेटर्स में हो गया। किसका? जगन का। फिर इसके बाद में आप लोगों ने कल ये भी पढ़ा कि ग्रैंड कैनियन के बारे में वो जो है सुनाता रहता है और उस भिखारी को जाकर के ग्रैंड कैनियन के बारे में सुना करके 5 पैसे भी उसको देता है। फिर इसके बाद में माली अमेरिका में 3 साल तक रहने के बाद वापस आता है और जब माली वापस आता है तो उससे पहले एक लेटर भेजता है माली अमेरिका में कि मैं यहां पर गाय का बीफ खाना शुरू कर दिया है मैंने, और भारत में से भी ये बीफ, अगर ये गायें जो है इनको कटवा कटू दोनों तो बढ़िया रहे, कम से कम रोड पे फालतू का कचरा तो नहीं रहे। इस हिसाब से कह करके वो कहता है कि ट्रैफिक जाम भी नहीं होगा और स्लोटर हाउस खोलने की वजह से अमेरिका के सामने जो भीख मांगते हो ना, भोजन 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 दे दो, तो वो चीज भी नहीं होगी। ऐसा करके वो जो है कहता है। तो इस बात पे जगन खिन्न हो जाता है, सुन के दंग हो जाता है कि भाई ऐसा मेरा बेटा हो गया कि जो है गाय का जो है मांस खा रहा है। तो इस बात पर एक दिन वो जो है मतलब बहुत परेशान हो जाता है। वो कहता है कि शास्त्रों के हिसाब से भी ये जो है ना एक अन्याय है, ये पाप है, जो कि आप मतलब एक तरीके का इस तरीके से करके वो जो है दुखी होता है। तो इसके बाद में जो है नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, हाँ नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो होगी आपकी कि भाई देखो मेरी तरफ से कोई समस्या नहीं है, सब परफेक्ट जा रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना सरिता, यहां पे एकदम परफेक्ट जा रहा है, एवरीथिंग इज परफेक्ट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो वो आपकी तरफ से होगी आज की, क्योंकि मैंने इसको अपडेट कर दिया तो यहां पे कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, अब चलते हैं आगे। और संतोष कुमार, यस, उसने ये भी कहा कि जो ही सेज इट्स ज्यूसी, थोड़ा ज्यूसी होता है और टेस्टी भी होता है, क्वाइट टेस्टी भी होता है, ऐसा कुछ वो कहता है। एक दिन एक तार आता है, केबल आता है, केबल के माध्यम से इंफॉर्म करता है कि मैं आ रहा हूं। और वो आया तो कौन था उसके साथ में? एक लड़की थी जिसका नाम था ग्रेस। वो कहता है कि ग्रेस ये मेरे पापा हैं और ग्रेस पापा ये ग्रेस है और हम लोगों ने शादी कर ली है। और इसके बाद में एक गफूर नाम का टैक्सी ड्राइवर है जो इनको एयरपोर्ट पे लेने के लिए जाता है, जिसके साथ में कजिन भी है और साथ में जगन भी है। दोनों जब लेकर के आते हैं तो कजिन जगन आगे गफूर वाली सीट पे बैठ जाते हैं, उसके पीछे बैठ जाते हैं आपके दोनों ये जो नया जोड़ा है वो। आगे देखते हैं तो यहां पे वो गफूर से चर्चा करता रहता है कि भाई कार, गफूर पूछता है उससे कि तुम मेरी कार नहीं लाए क्या? तो वहां पे वो कहता है कि आई सोल्ड माई पोंटिएक बिफोर लिविंग। यहां तक की बात पहुंच गई आपके कल की क्लास में।
तो कौन सी कार माली के पास में थी, जैसा कि माली ने क्या पता झूठ बोला या सच बोला, पर जो भी है माली के पास कौन सी कार थी, तो पोंटिएक कार थी। समझ में आ गया, जो कि जनरल मोटर्स बनाती है। ये मैंने मेरी जीके के हिसाब से आपको बता दिया कि जनरल मोटर्स बनाती है, ठीक है ना। शेवरले की गाड़ियां जो आती थी ना आपकी, शेवरले बीट, शेवरले की क्वालिस, नहीं टवेरा, शेवरले की टवेरा, ठीक है ना, कोरोला, पता नहीं कौन कौन सी वो गाड़ियां आती थी, वो शेवरले, वो वाली कंपनी, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे, जब जगन को बहुत आश्चर्य होता है, वो जब गाड़ी में चलता चलता कहता है कुछ नहीं बदला, यहां तो पैसे के वैसे ही तो हैं सब कुछ। कौन? माली कहता है कुछ नहीं बदला यहां पे, जब सब कुछ ऐसे ही तो है। वो एक बार कहता है हनी और एक बार कहता है ग्रेस। तो इस बात के पी पोंटिएक का नाम लिखना है क्या? अरे डफोल, कल तो लिखा था मैंने। द कार दैट माली हैड in America was Pontiac, ठीक है ना। ये देख लीजिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं डिस्कस करता चल रहा हूं। गफूर कार का ड्राइवर है, ये भी आप लोगों को बता दिया। फिर इसके बाद में है नेक्स्ट जगन टू ग्रेस। जगन ग्रेस से पूछता है कि अब वो घर में सेटल हो गए हैं, सब कुछ हो गया है, तो वो कहता है कि टेल मी व्हाट यू वांट, आई विल गेट इट, आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली यू विल लाइक टू हैव, कि मुझे ये नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए, लेकिन फिर भी तुम मुझे बताना। अच्छा, जगन ग्रेस से कहती है, सॉरी, ग्रेस टू जगन, ओ हाउ काइंड ऑफ यू, शी सेड जेन्युइनली pleased with his attention, she drew a chair for him and said, please be seated yourself, you must be tired. अच्छा, पहली बार जो ग्रेस है, जो उसकी बहू है, बेटे की बहू, वो कहती है कि ठीक है चेयर पे बैठिए, बी सेटेड मतलब चेयर पे बैठिए। अब जगन बड़ा जो है उसके साथ बातचीत करना शुरू करता है, और फिर इसके बाद की कहानी यह है कि अब जगन जो है, जो दुनिया को लेटर्स बताते फिरता था, ये मेरा बेटे का लेटर आया है, ये मेरे बेटे का लेटर आया है, अब जगन लोगों से बचता है। अब जगन लोगों से बचता है। ही बिगन टू अवॉइड पीपल, उसने लोगों से बचना शुरू कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि उसका बेटा जो है एक जो है दूसरे धर्म की जो है बहू लेकर के आ गया था, इस वजह से जो है वो उसको पसंद नहीं करता। इसके मतलब पसंद क्या, लोगों के सामने शर्म आती है उसको बताने में कि ऐसी वाली बात जो है कैसे होंगी। तो सर जी ये टेक्स्ट लाओ राजेंद्र कुमार जी, ऐसे शॉर्ट नोट्स तो मैंने जो है जैसे जो टॉपिक होते जाएंगे उनका देता जाऊंगा दोबारा भी सबका। कजिन टू जगन indirectly, does Mali still like our coffee or does he ask tea as some these foreigners returned people do? वो भी ये भी एक बात पूछता है, जब माली और सॉरी जगन और कजिन दोनों मिलते हैं तो पूछता है कि जगन दूध अभी भी वही दूध वगैरह पीता है या फिर उसने अंग्रेजों की तरह चाय वाय पीने का ट्रेंड चालू कर दिया। मतलब समझ रहे हो ना सरिता नोगिया जी, ये चाय पीने का ट्रेंड अंग्रेजों का है। वो अच्छा कि वो पूछती है कि तो जगन कहता है मुझे क्या मतलब इस बात से, मैं अपने किचन में अपना काम अपना खाना आज भी खुद ही बनाता हूं, ठीक है ना। फिर इसके बाद में अब पेज नंबर 61 से आगे चल रहा हूं मैं, पेज नंबर 61 से आगे चल रहा हूं, जहां पे कल छोड़ा था उससे आगे की बात करते हैं। कल जहां पे हो चुका था वो पेज नंबर 61 तक था, पेज नंबर 61 से आगे की बात हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, ग्रेस क्या करती है, दोनों के बीच में थोड़ा बहुत जो है बॉन्डिंग बढ़ती जा रही है, दोनों के बीच में बातचीत होती है, अच्छा लगता है। ग्रेस जो है इंडियन गर्ल की तरह अपने इंडियन ट्रेडिशन को अपना रही है, धीरे धीरे तो उसको अच्छा लगने लग जाता है इस चीज का कि मेरे बेटे की बहू कम से कम हमारी कल्चर को फॉलो करने लगी है। ग्रेस हैड प्रेस्ड इट इनटू हिज हैंड, तो ग्रेस ने क्या किया, एक बार कोई चीज जो है कोई गिफ्ट लेकर के आई, तो आप लोग देख लीजिएगा कि ग्रेस ने जगन को क्या गिफ्ट दिया। अगर ऐसा कुछ आ जाए तो देख लीजिएगा, Grace gifted a yellow casket with compartment of containing spoons and forks and knives, ठीक है। तो ये क्या था भाई, एक गिफ्ट हैम्पर था जो उसको लेकर के आई। तो ग्रेस ने एक गिफ्ट हैम्पर दिया, किसको?
माली को, सॉरी जगन को। तो ग्रेस ने एक गिफ्ट दिया है, क्या? गिफ्ट हैम्पर के रूप में। तो क्या सेट, काय का सेट दिया है? स्पून और फोक्स और नाइव्स। तो ग्रेस गिफ्टेड पेल येलो कैस्केट with compartments containing spoons and forks, and knives। तो ये दिया ग्रेस ने, याद रहे। ये 62 हो गया, 62 पे पढ़ा रहा हूं मैं, जिसमें लिखा, अरे यार तुम लोग है ना 62 61 ऐसे नहीं होता बेटा। आप लोगों को क्या करना है? पिकनिक हैम्पर ऑफ कटलरी सेट। यस, इसको आप लोग ये भी लिख लो, चलो कोई बात नहीं। ग्रेस गिफ्टेड पेल येलो कैस्केट विद, मतलब समझ रहे हो ना, एक सिंपल सी बात है। इसको पूरी उस प्रॉपर लैंग्वेज में भी लिख दिया मैंने, और अगर आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो। ये भी लिखा हुआ है नोट्स में से कि अ पिकनिक हैम्पर कटलरी सेट, पिकनिक हैम्पर ऑफ कटलरी सेट, ठीक है ना। ये चीज है जो उसको गिफ्ट किया है, पिकनिक हैम्पर। जगन कहता है कि ठीक है अलमारी में रख दे, कोई बात नहीं, मुझे जरूरत पड़ेगी तो देख लूंगा, ऐसा करके, ठीक है ना। अच्छा लगने लग जाता है। ससुर और बहू दोनों की बॉन्डिंग धीरे धीरे बढ़ जाती है। पेज नंबर 63 पे देखोगे तो ये चीज है कि दोनों के बीच में बॉन्डिंग बढ़ती है। तो एक दिन ग्रेस पूछ भी लेती है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं। वो कहता है नो 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 नो, ओ ग्रेस यू मस्ट नॉट डू, आई एम नॉट यूज्ड टू इट, ठीक है ना, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। डोंट यू बोदर योर सेल्फ, आई बिलीव इन डूइंग ऑल माई वर्क माई सेल्फ, मैं अपना काम खुद करने में बिलीव करता हूं, ऐसा करके वो खत्म हो जाता है। इस पेज पे ऐसा कुछ और ज्यादा खास है नहीं। अगर पेज 64 पे बात करूं तो वो मॉडर्न गर्ल थी, न्यूयॉर्क में पली बड़ी, लेकिन वो पूरी तरह से अपने आप को जो है धीरे 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 करके जो है, एक दिन की बात है कि ग्रेस कहती है, उससे पूछ लेती है कि भाई मैं आपका काम कर दूं, ऐसे तो कहती रहती थी, लेकिन एक दिन वो कहती है, वन डे ग्रेस सेड आई विश यू वुड लेट मी कुक फॉर यू, मैं चाहती हूं कि एक मेरे को खाना बनाने दो आपके लिए, पापा आप मेरे को खाना बनाने दो। तो ओह दैट्स इम्पॉसिबल, आई एम अंडर वो अबाउट दैट, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैंने कसम खा रखी है। ओह दैट्स इम्पॉसिबल, असंभव है, ये नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने लगभग कसम सी खा रखी है कि भाई मैं मेरा खाना खुद ही बना के खाऊंगा। ही एक्सप्लेन्ड हाउ ही एट एंड लिव ओनली व्हाट ही कुड कुक विद हिज ओन हैंड्स, कि उसने कहा कि मैं केवल और केवल जो है खुद जो बनाता हूं वही खाता हूं, और इसमें मेरे को अच्छा भी लगता है। Grace cried, "Oh, you sound thrilling. This was first time someone had a good word to say about this habit." पहली बार मैंने सुना है कि इतनी अच्छी किसी की आदतें होती हैं। ग्रेस और जगन की बॉन्डिंग बढ़ती ही जा रही है, मतलब बेटे की बहू है, अच्छा लगता है उसको, क्योंकि उसके घर में कई दिन से कोई महिला नहीं थी। अब छोटी मोटी ऐसी कोई जो जैसे फ्राइडे को कोई पूजा वूजा करने के लिए अपने बाल वगैरह धोना वगैरह, ऐसी कोई चीज ग्रेस करती है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। उसको लगता है कि बहुत दिनों से मेरे घर में कम से कम ऐसी कोई एक्टिविटीज नहीं थी जो कल्चरल एक्टिविटी हो, तो वो अच्छा लगता है उसको कि जेस्मिन के फ्लावर लगाए वो अपने बालों में, ऐसी कुछ। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी बेस्ट सेलर। अच्छा, वो कहता है एनकरेज्ड बाय हर एंथुजियाज्म, जब उसने कहा कि उसको लगा यार वाह मेरी बड़ाई कर रही है, पहली बार उसको लगा कि मैं मेरा खाना बना के खाता हूं और ऐसी जो मेरी अच्छी आदतें हैं इसकी वजह से मेरी बड़ाई कर रही है, तो वो और ज्यादा फिर भावना में बह के एक बात बोलता है कि देखना एक दिन मेरी किताब आएगी ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस से, और ट्रूथ प्रिंटिंग प्रेस की किताब में तुम पढ़ोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। तो ग्रेस भी कहती है कि ये किताब जब छपेगी ना, ओ वाह इतनी अच्छी किताब लिख रहे हो पापा आप, अगर ये किताब मार्केट में आई तो देखना बेस्ट सेलिंग बुक होगी, धमाका करेगी आपकी बुक। ये ले चढ़ गई जगन जी और ज्यादा पेड़ पे, ठीक है ना। उसको बहुत तसल्ली मिली इस बात को लेकर के, लेकिन फिर धीरे 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 धीरे
एक दिन दोनों बैठे हुए हैं सास ससुर, और वो जो है ग्रेस बात करती है। अगले पेज पे चले जाओगे 65 पे, तो कोई छोटी सी ज्यादा विशेष बात नहीं, लेकिन बताते चलूं क्योंकि आप पढ़ें तो आपको समझ में पड़ेगी कि वो दोनों जो है चर्चा करते हैं कि आपके पास लेटर्स आया करते थे, वो लेटर्स आपको मिले सारे के सारे कि एक जो है हम दोनों कैसे मिले, क्या मिले, ये सब बातों पे। तो वो कहती है कि मुझे तो लगा था कि आपको सारे लेटर्स में उसने मेंशन किया होगा, हम लोगों ने हमारा नाम मेंशन किया था। बोले हमारा नाम? बोले हाँ पापा, वो लेटर्स जो आपके पास में आते तो वो हम लोग लिख के भेजते थे, और उसमें मैं जो है जीएम लिख के भेजती थी। तो जी बोले तो ग्रेस और एम बोले तो माली, तो लेटर्स के एंड में जीएम लिखा होता था। तो इस बात को लेकर के वो कहता है कि ऐसे कैसे लिख सकते हो तुम, मुझे तो कभी माली का ही लगा था कि सारे लेटर माली भेजता है। कि नहीं, माली नहीं भेजता था, ये लेटर्स में भेजा करती थी। माली तो इतना निकम्मा है कि पिता को लेटर्स भी लिखना पसंद नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये इंप्रेशन झाड़ने के चक्कर में ही सही पर अपने ससुर के पास में पत्र भेजा करती थी माली के नाम पे, और नाम लिखती थी जीएम। तो इसका मतलब समझ में आ गया ना? अरे जीएम मतलब ग्रेस और माली। आपको समझ में बैठ रही है मेरी बात? तो जगन जो है पजल्ड हो जाता है इस बात को लेकर के, और उसमें लिखा रहता है जीएम इज इट। वो एक लेटर निकाल करके लेके आता है कि अच्छा अच्छा ये लिखा हुआ यही है क्या तुम्हारा? बोले हाँ। तो इसका मतलब ये तो माली ने फिर धोखा कर दिया। माली तो सारे लेटर्स में धोखा करता है। कोई दिक्कत है क्या किसी को? यहां तक कि जीएम बोले तो ग्रेस माली, ग्रेस माली। तो जीएम इज ग्रेस एंड माली, एंड दैट्स मी एंड हिम आफ्टर वी she trailed off. I composed all those letters, though both of us signed them. कि वो लेटर्स दोनों के थे। जीएम का मतलब अब पता चला, जीएम का मतलब अब पता चला। हम जयपुर में जब शुरू शुरू में आए 2011-12 की बात, सॉरी 2011 नहीं, 1998 99 की आसपास की बात। स्कूल में बोलते बच्चे तेरे जीएफ है क्या? हमारे पल्ले नहीं पड़ती साहब जीएफ क्या बला है, क्योंकि हम गांव से निकले हुए, हमारे कहाँ जीएफ, हम तो देसी आदमी बिल्कुल। अरे तेरी जीएफ, तेरे जीएफ। मैंने कहा ये जीएफ क्या बला है यार? बहुत दिनों तक तो कंफ्यूज रहे। यहाँ शहर वाले बच्चे, सिटी में टैलेंटेड लोग हैं, तो जैसे जीएम है वैसे जीएफ। मुझे भी झटका ही लगा बाद में, किसी ने कहा जीएफ मतलब गर्लफ्रेंड। मैंने कहा तेरी ये होती है क्या? मैंने कहा हम हैं गाँव के भाई साहब, हमारे ऐसे कुछ नहीं होता, उठ जाए घर वालों से, ऐसे फालतू काम नहीं करेंगे हम। ये अलग बात बाद में कर लिए, चलो ठीक है ना। तो इस तरीके की चीज है। तो पेज नंबर 66 पे कुछ नहीं है। माली ने आपको इसके बारे में नहीं बताया? बोले ना, नहीं बताया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो वो एक बार उससे पूछ लेता है कि तुम्हारी जाति क्या है, तुम किस जाति की हो। मतलब ऐसे साथ में ये भी कहता है कि बुरा मत मानना, हमारे यहाँ पे भारत में ये जो है ना जाति वगैरह, कास्ट वगैरह पूछ लेते हैं, रिलीजन वगैरह, तो ऐसी कोई खास बात नहीं, हमारे मतलब कल्चर में है एक तरीके की कि भाई ज्यादा परेशान नहीं होना, ऐसे बात पूछ लेते हैं। माई मदर वॉज कोरियन, देख लीजिएगा, ग्रेस मदर वॉज कोरियन, ग्रेस मदर वॉज कोरियन। ठीक है ना? अब समझ में आया उसको, जो शुरू में कहता था कि ये चाइनीज उठा लाया, ये चिंकी ले आया, तो चाइनीज नहीं है वो कोरियन है, क्योंकि कोरिया वालों का भी ऐसे खिंची खिंची आंखों वाला होता है, मेरे जैसा, तो इसलिए उसको लगा। ठीक है। और एंड हर फादर वॉज एन अमेरिकन सोल्जर। उसके पापा एक अमेरिकन सोल्जर थे। अंतिमा सुमन कह रही है सर पुरानी यादें ताजा हो जाती है। यादें तो मैं फेसबुक पे भी देख लेता हूँ, ताजे हो ही जाती है। मेरा खुद का एप्लीकेशन है, अब तो धड़ल्ले से बात करूंगा, मुझे क्या दिक्कत। यादें वादें तो सारी ताजा हो जाती है मेरे को जब दिखती है फेसबुक पे। पता है मुझे बहुत खुशी होती है, यू नो व्हाट। उसने मेरे को ये कहा था कि यार हेमंत 10-15 हजार रुपए कमाते हो, कैसे मैनेज करेंगे? चलेगा भी नहीं घर का। 7 साल 8 साल रहने के बाद उसको ये समझ आया कि इस बंदे में दम नहीं है। मैंने कहा तेरे को तो पक्का दिखाऊंगा मैं कि 15,000 रुपए तो जाने किधर आते हैं किधर जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस चीज के खातिर 2010 में ये शहर ही छोड़ दिया। 4 दिसंबर 2010 उसकी शादी थी, और अपन ने जब पता चला कि उसकी सगाई वगाई हो गई तो 2010 के जुलाई अगस्त में ही जयपुर छोड़ दिया।
और उसके बाद नहीं 2011 10 था शायद, 10 ही था। मैंने कहा अब जयपुर में रहना ही नहीं, यहाँ कोई नहीं है अब तो यहाँ से कहीं और जाएंगे। देन कोटा गया, कोटा में ज़बरदस्त मैंने मेहनत की है कोचिंग इंडस्ट्री को लेकर के। और फिर इसके बाद हाँ मैडम देख रही होंगी क्या हो गया, मैडम को सारी कहानी पता है, ऐसा कुछ नहीं है प्रियंका मैं ज़्यादा मक्कारियाँ करता ही नहीं हूँ, सब जानती है वो। मैडम को कोई समस्या नहीं होती इन सब चीज़ों से, ऐसा कुछ है नहीं कि मैं दोगलापन अपने अंदर है ही नहीं। अपन ने जो चीज़ें थी पहले ही क्लियर कट बता दी, ठीक है ना, क्लियर कट। संतोष पूरी कहानी मेरी भी सुन लो इसमें। हाँ ये हर फादर डाइड इन सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये तो ठीक है, ये तो चलता रहेगा। मैं कोई नहीं रोया। 4 दिसंबर को मैंने ये सोचा कि शादी में चलना है कि नहीं चलना है ये डिसाइड करना पड़ेगा, लेकिन उसने बुलाया ही नहीं। और अब उसके 3 बेटियां हैं, ठीक है ना, अब उसके 3 बेटियां हैं। मैं सोचता हूँ कोई बात नहीं, ये चला यार तो श्यों श्यों करके डेली हवाई जहाज में हर तीसरे महीने दूसरे महीने में साए साए करते निकलती है उन्हीं के छत के ऊपर से एयरपोर्ट। वैसे मैंने कहा ये चला देख, जब मौका लगेगा तब दिखा देंगे कि 15,000 ही कमाते हैं बस। ग्रेस मदर वॉज कोरियन एंड हर फादर वॉज एन अमेरिकन सोल्जर। बदला लेने वाली बात है ये तो, देख लेना। चलो, तो उसके फादर अमेरिकन सोल्जर थे। देखिएगा लिखा हुआ है सर्विंग इन फार ईस्ट आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई वॉज बोर्न। अच्छा, माई फादर वॉज एन अमेरिकन सोल्जर सर्विंग इन फार ईस्ट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर आई वॉज। ये कैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कहा, मेरे को तो दिखा नहीं यार संतोष इसमें कि भाई जो है कहीं डेथ हो गई हो, क्योंकि लिखा आई वॉज बोर्न इन न्यू जर्सी, तो मैं ये भी लिख सकता हूं कि सी वॉज बोर्न इन न्यू जर्सी। ये सब क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्रेस का जन्म कहां हुआ। When her father went home on home leave and took my mother alone, तो उसके पिताजी चले गए, उसको अकेली छोड़ गए, उसकी मम्मी को, mother alone. He was recalled when my mother was still pregnant and she remained silent for a moment and said. अच्छा, हो सकता है इस लाइन की वजह से कह रहे हो, क्योंकि वो चुप रह गई, मतलब डेथ हो गई या छोड़ के चले गए उसके पिताजी। He never came home again, वो कभी वापस नहीं आए। तो मैं भी डेथ हो गई हो, मैं भी मम्मी को छोड़ दिया हो। माई मदर डिसाइडेड टू स्टे इन अमेरिका एंड स्टडीड मार्गरेट्स। मैं मार्गरेट्स मतलब कोई मार्गरेट करके कोई स्कूल है उसमें पढ़ी हूं। तो वो पूछ भी लेता कि मार्गरेट्स मतलब एक गर्ल्स स्कूल, तो मार्गरेट्स करके कोई गर्ल्स स्कूल थी जिसमें वो पढ़ी, ठीक है ना। सी स्टडीड इन मार्गरेट्स गर्ल्स स्कूल, मार्गरेट्स गर्ल्स स्कूल। अब पछताओ मत पछताओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं चुप चुप के कतई नहीं देखता हूं, वो अपने आप ही दिख जाता है। म्यूचुअल्स में आते हैं हम लोग ऐसे। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, दिखा तो दो कि 15,000 कमाने वाला ये रहा ऐसे। आई स्टडीड डोमेस्टिक साइंस एट मिशिगन। ग्रेस का सब्जेक्ट क्या था? सी स्टडीड डोमेस्टिक साइंस एट मिशिगन एंड मेट, ठीक है ना, माली मेट हिम हर ड्यूरिंग अ फुटबॉल मैच। देखो जितने भी ग्रेस से संबंधित प्रश्न हो सकते थे ना, वो मैंने लगभग कवर कर दिए इस पेज में, कि माली और ग्रेस कब मिले, वेयर इज मेंशन्ड दिस थिंग, तिब्बतीज। तिब्बतीज मतलब तिब्बत के लोगों के लिए कहा जाएगा तिब्बतीज, और तो क्या है, सॉरी कहां लिखा है ऐसा संतोष? आई डिड नॉट गेट दिस वर्ड एनीवेयर। हो सकता है कि कहीं फ्लो में पढ़ रहा हो, स्किप हुआ हो, और ऐसा कोई वर्ड मुझे किस जगह पे बेटा मेंशन करना है ना। तो
आई स्टडीड डोमेस्टिक साइंस मिशिगन एंड मो मेट केम देयर फॉर क्रिएटिव राइटिंग कोर्स। अच्छा, वो क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के लिए आया था। डोमेस्टिक साइंस, ग्रेस हिस्ट्री, हिस्ट्री जगन की, डोमेस्टिक साइंस ग्रेस ने। एक्चुअली मैं पता है संतोष ये मेंशन क्यों कर रहा हूं, ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन नेट में पूछा गया कि जगन का सब्जेक्ट क्या था जब जगन ने पढ़ाई करी, तो हिस्ट्री थी। तो जगन की जगह हो सकता है कि क्योंकि आपके तो पर्टिकुलरली ये प्रेस्क्राइब्ड है, तो हो सकता है कि यही पूछ ले कि ग्रेस का क्या सब्जेक्ट था, क्योंकि ग्रेस का और भी आएगा। डोमेस्टिक साइंस, होम साइंस एक ही बात है, एक ही बात है बेटा, ठीक है ना, उसी की बात है। यस यस वी हैव फुटबॉल टू। अच्छा, आपके यहाँ पे फुटबॉल नहीं होती क्या? बोले सब होती है, चिंता मत कर, फुटबॉल भी होती है, कुछ नहीं। फिर इसके बाद में वो जो है आगे देखो, माली सडनली डेस्ड, पेज नंबर 68, माली सडनली डेस्ड इनटू जगन्स प्रेजेंस वन डे टू आस्क कांट यू गेट टेलीफोन फॉर हाउस। ये है ईस्ट और वेस्ट, ये कंफ्लिक्ट हैं दोनों के बीच के। पिता कहता है कि, पिता से आकर के कहता है कि हम क्या टेलीफोन नहीं लगा सकते क्या? तो जगन कहता है कि टेलीफोन की क्या आवश्यकता है? बोले अगर आपकी दुकान पे टेलीफोन होता तो आज आप ऑनलाइन मिठाई के लिए ऑर्डर करते, आपके पास में लोग फोन पे मिठाई के लिए ऑर्डर करते और ज्यादा महंगी चलती दुकान। उसने कहा इतना शानदार तो बिजनेस चला रहा हूं, कहां जरूरत पड़ रही है मेरे को फोन की, कोई फोन नहीं चाहिए। इस बात पर फिर मालिक कहता है कि जितना है उससे ज्यादा चल सकता था ना। बोले अगर मिठाई होती, जगन सेड आउट ऑफ हिज हैबिट ऑफ पिकिंग अप, किधर गया यार ये लाइन, कहीं मेरे तो माइंड में ही नहीं है, सच बात कहूं तो। जगन रिमेंड साइलेंट, पेज नंबर कितना है संतोष, एक बार बताना बेटा ना। जगन डिड नॉट लाइक अपॉर्चुनिटी, एक्चुअली जो है पूरा इसमें कहीं ऐसा किस जगह पे था ये, जगन सेड आउट ऑफ हिज हैबिट ऑफ पिकिंग अप tidbits of American information and building on them. Jagan said out of his habit of picking up tidbits of American information and building on them. एक आप कहीं उसकी बात तो नहीं कर रहे कि जगन जो है पूरा इंटरेस्ट इस बात में रखता था कि वो जो है अमेरिका में जो भी होता है उन घटनाओं पर पूरा जो इंटरेस्ट लेता था, उसकी जगह उसने, पेज नंबर 67 ही में लेकर के बैठा हूं, देखें, only passport income tax people, however since I am also an Indian might things tell me my mother was Korean, ये हो गया, since remained silent he never came home again my father। अच्छा आगे देखो, must be good place, Jagan said out of his habit, अच्छा must, अच्छा यहां पे कह रहे हो, ओके मिल गया। तो अ गर्ल्स स्कूल हाउ आई अडोर अ मेमोरी ऑफ इट, की बहुत ही शानदार मेमोरी थी मैं स्कूल में जिसमें पढ़ती थी। तो कहता है मस्ट बी ए गुड प्लेस, डेफिनेटली अच्छी जगह होगी। जगन सेड आउट ऑफ हिज हैबिट ऑफ पिकिंग अप टिबिट्स ऑफ अमेरिकन इंफॉर्मेशन एंड बिल्डिंग ऑन देम। जगन सेड आउट ऑफ हिज हैबिट, कि उसकी जो अमेरिका को लेकर के जो नॉलेज, जो चीजों को जानने को लेकर के जो उसकी इंफॉर्मेशन थी, उस पर बात कर रहा है कि पिकिंग अप टिबिट्स ऑफ अमेरिकन इंफॉर्मेशन, यानी अमेरिका से रिलेटेड वो जो जनरली जो आपको पता है उसका जो लेटर्स जब उसके पास में उसके सन ने भेजे थे, तो उन सारे लेटर्स को लेकर के उसका पूरा इंटरेस्ट था कि वो दुनिया में हर आदमी को जाकर के अपने लेटर के बारे में बताए, एक एक चीज बताए। तो उन सब चीजों के अपार्ट जब वो उसको अमेरिका की उन चीजों के बारे में बात कर रही, तो वो टू दी पॉइंट मुद्दे पे आता है। वो कहता है, उसने पूछा, उसने सब्जेक्ट के बारे में पूछा उससे आकर के, तो उसके लिए कहा है कि भाई अपने विषय इंटरेस्ट के टॉपिक से बाहर निकल करके, ठीक है ना, तो उसके लिए जिक्र किया है और कुछ नहीं है ऐसा। आई स्टडीड डोमेस्टिक साइंस एट मिशिगन एंड मो व्हेन ही केम देयर फॉर हिज क्रिएटिव राइटिंग कोर्स, कि वो क्रिएटिव राइटिंग कोर्स के लिए जब आया था तो मैं उससे मिली। कहां पे, यू मस्ट सी द फुटबॉल गेम्स इन मिशिगन, आपको एक मिशिगन में फुटबॉल का मैच जरूर देखना चाहिए। डू यू हैव सच थिंग्स हियर, कि आपके यहाँ पे भी फुटबॉल चलता है क्या? अपने देश को नीचे थोड़ी होने था। जगन क्या बोलता है, यस यस वी हैव फुटबॉल टू, ऑल द स्कूल बॉयज प्ले इट, जगन सेड हाँ हाँ हमारे भी यहाँ चलता है, सारे स्कूल के बच्चे खेलते, कोई दिक्कत नहीं।
ठीक है ना, संतोष ने भी खूब खेला है। पेज नंबर 68, माली सडनली डैश्ड इनटू जगन्स प्रेजेंस वन डे टू आस्क कैन यू गेट टेलीफोन फॉर द हाउस, क्या आप हमारे लिए टेलीफोन ला सकते हैं, इस घर में टेलीफोन लग जाएगा क्या। तो वो कहता है छोटा सा तो कस्बा है, सब एक दूसरे को जानते हैं, कहां टेलीफोन की नीड है। वो कहता है जगन वांटेड टू से आफ्टर ऑल मालगुडी इज ए स्मॉल टाउन एवरीवन विद इन शाउटिंग डिस्टेंस, अरे यहाँ पे चीख करके चिल्ला करके आवाज लगा लो सरिता, इसमें तो सरिता आ जाए, इतना सा तो शहर है, और तुम कहते हो कि फोन की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। जगन मेयरली सेड आई हैव नॉट थॉट ऑफ इट, मैंने कभी सोचा ही नहीं। While he wanted to reply, my daily sale is such even without telephone. मेरी सेल देखो तुम, दुकान पे मिठाई बेचता हूं मैं, कितनी सेल है बिना किसी के फालतू तुम्हारे टेलीफोन के। जिसको मिठाई खानी है बेटा फोन का इंतजार नहीं करेगा, मिठाई खाने का इंतजार नहीं करेगा, वो सीधा आएगा दुकान पे, मिठाई खरीदेगा, खा लेगा। समझ रहा है क्या? हाँ, ज्ञान नहीं बन रहा। फिर इसके बाद में दोनों बातचीत करते रहते हैं। मालिक और जगन के बीच में जब अच्छी बातचीत होने लग जाती है, सॉरी ग्रेस के बीच में अच्छी बात होने लग जाती है। पेज नंबर 68 पे है, मालिक क्वेश्चन डोंट स्टार्ट स्वेलिंग मार्ग्रोसा लीव माय डियर। वो उस ग्रेस को कहता है कि ओ देवी, ये पापा जी के चक्कर में आके नीम की पत्तियां मत खाने लग जाना। जगन सेड नो हार्म इन इट, इसमें बुराई क्या है। फिर इसके बाद में कहता है His eyes lit up when he spoke Margrosa leaf, जब नीम की पत्तियों के बारे में बात कर रहा था तो बहुत एक्साइटेड था। उसने कहा I have explained it in detailed in my book, कि मैंने मेरी किताब में डिटेल्ड इसके बारे में बात करी है। किताब का जिक्र बार बार करेगा। When you read it you will understand better, जब तुम पढ़ोगी ना ग्रेस तो तुम्हें समझ आएगा कि किताब बहुत शानदार वाली है। पेज नंबर 70 ऑलमोस्ट लास्ट पेज है चैप्टर 5 का, जहां पे एक छोटी सी बात और है कि ईस्ट और वेस्ट का कन्फ्लिक्ट यहां तक है कि जगन को जो माली मोजे पहनता है वो भी पसंद नहीं है। उसको ऐसा लगता है, बहुत बड़ा लॉजिक देता है, देखो तो सुनो तो सही मोजे के बारे में क्या कहता है कि सॉक्स इसलिए नहीं पहनने चाहिए क्योंकि जो शूज होते हैं उनकी सोल जो होती है, हार्ट अटैक का, यूरोपियन कंट्रीज में हार्ट अटैक का एक कारणों में से एक ये भी है कि लोग सॉक्स पहनते हैं। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू जगन, हार्ट अटैक्स वन ऑफ द रीजंस ऑफ हार्ट अटैक इज वेयरिंग सॉक्स। मोजे पहनना भी हार्ट अटैक का एक रीजन है, क्योंकि मोजे पहनने की वजह से आदमी जो धरती से जो करंट आता है पांव के थ्रू आदमी के अंदर वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि मोजे उसको रोक लेते हैं। क्यों? चमड़े की जूते की सोल नहीं रोकती क्या? जगन है भाई, कुछ भी कह सकता है, बाबा है बाबा। He noticed that Mali wore socks under his sandals and wanted to cry out, socks should never be worn because they are certain to heat blood through interference with natural radiation which occurs through one's soul। ठीक है ना, तो ये ब्लड प्रेशर को रोकते हैं, ये प्रॉपर मैनेज नहीं करते। ये हार्ट अटैक का कारण है। हार्ट अटैक्स इन यूरोपियन कंट्रीज ड्यू टू दीज सॉक्स। ठीक है, जगन सेट till quietly enjoying the thought that his son had spoken him to such a length when he rose to, अच्छा अब दोनों के बीच में विवाद तो चली गया। उसने कहा कि टेलीफोन होना चाहिए, एक फोन मतलब आपस में टेलीफोन हो तो हम जो है अपने व्यवसाय को भी बढ़ा सकते हैं, ये कर सकते हैं। वो तर्क देता रहा, लेकिन उसने बात नहीं मानी टेलीफोन को लेकर के। टेलीफोन को लेकर के कतई भी उसकी बात को नहीं माना। यहाँ पे नेक्स्ट है चैप्टर 6, क्योंकि देखो कल आधा से ज्यादा तो हो ही चुका था ऑलरेडी, इसलिए हम लोग इस पे ज्यादा जो है चैप्टर 6 की बात करेंगे। 6 चैप्टर 6 की शुरुआत होती है, जगन और कजिन बिजनेस की बातचीत कर रहे हैं, व्यापार की बात कर रहे हैं, क्योंकि अब कजिन में धीरे धीरे वो इन्वॉल्व होने लगेगा ज्यादा, क्योंकि उसको कजिन का वेट भी रहता है कि अब कजिन आए तो पहले उसकी बात को सुने। कजिन बातचीत कर रहा है, बातचीत करते कर रहा है कि लोग जो है यहाँ पे जो है मिठाइयाँ बनाते हैं तो धोखा करते हैं लोगों के साथ में, और मैं ऐसा नहीं करता हूँ। हमारे मर्चेंट्स जो है बहुत ही क्रूअल हो रहे हैं, सही तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं। तो कजिन जो है ना बेटा मस्का मार आदमी है, बहुत
आप देख लीजिएगा, कजिन के लिए लिखा है साफ साफ नोवेल में, वो फ्लैटरी भी करता है, चापलूसी करता है, इसलिए उसने वहां पर जो है सर कल मैंने टेलीग्राफ ग्रुप ज्वाइन किया बट मुझे बुक लिस्ट वाला वीडियो नहीं मिला। वीडियो नहीं है बेटा, वीडियो नहीं है, ये हम लोगों ने एक बस पीडीएफ बना करके डाली है, मिल जाएगी संतोष, इसलिए कहा। हर कोई तुम जैसा नहीं है, कौन बोला? कजिन। ये मस्काई तो मारा है उसको कि हर कोई तुम जैसा नहीं है। इवन वन वॉन्ट टू मेक प्रॉफिट, हर आदमी लाभ कमाना चाहता है। वन शुड रिटेन सम सेंस ऑफ सर्विस, कम से कम सेवा का भी भाव होना चाहिए। आई हैव नॉट रेज्ड द प्राइस हियर इन स्पाइट ऑफ शुगर क्राइसिस, चीनी के रेट बढ़ गए लेकिन मैंने अपने रेट नहीं बढ़ाए, आज भी मैं अपने भाव कम करके बैठा हूं। फ्लेटरी वॉज हिज एक्रीडेटेड बिजनेस इन लाइफ। ये देखो इधर, एवरीबडी इज नॉट यू, क्या बोलता है? एवरीबडी इज नॉट यू, हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है। पेज नंबर है 72 जिस पे ये बात हुई। 73 पे जाएं। कजिन जगन से कहता है, दैट्स वाई आई से दैट यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ लिविंग एंड फ्लोरिशिंग एंड येट गोडेस ऑफ वेल्थ चूज यू फॉर हर फेवर्स। अरे भाई, वो क्या बोलता है कि देखो मैं जो है ना, मैं ज्यादा जो है 2 से ज्यादा जोड़ी कपड़े नहीं पहनता, खुद का बनाया हुआ खाता हूं, ऐसा करता हूं, ऐसा करता हूं। तो कहता है तभी सरस्वती माँ लक्ष्मी ने तेरे को चुना है, हमारे जैसे को दे देते तो कर देते बराबर, यूं उड़े इधर उड़े उधर उड़े, खत्म कर देते। तभी लक्ष्मी, कहते ना कंजूस से कंजूस के पास में आकर के लक्ष्मी टिकती है, अपने जैसों के पास थोड़ी ले आए उड़ा दिए, ये तोते की तरह इधर आया उधर गया हो गया ना, ऐसा नहीं। कजिन ने क्या कहा? दैट्स वाई आई से दैट यू डू नॉट नो द आर्ट ऑफ लिविंग एंड फ्लोरिशिंग, आर्ट ऑफ लिविंग और फ्लोरिशिंग की तुम्हारे पास नहीं है। एंड येट द गोडेस ऑफ वेल्थ चूजेज यू फॉर हर फेवर्स, और फिर भी माँ सरस्वती, मतलब जब तू ना तो अच्छे कपड़े पहनता, ना अच्छे खाता, ना ढंग से रहता, फिर भी लक्ष्मी तेरे पे विराजमान है। लक्ष्मी ने भी पहले क्या मतलब लक्ष्मी का आशीर्वाद है, मुझे लगता है लक्ष्मी भी तेरे पे मेहरबान है, ऐसे पे ही होती है। आई हैड अ ग्लिम्स ऑफ हिम दिस मॉर्निंग। अच्छा, अब बीच में बातचीत चलेगी। वो पूछता है कि तुम्हें कहीं जगन मिला, सॉरी माली मिला? तो वो कहता है कि मैं उसको स्कूटर पे एक झलक दिखाई दी थी मुझे उसकी। स्कूटर स्कूटर कहां से आ गया? स्कूटर राइडिंग बॉयज, वन इज केरोसिन एजेंट सन। तो स्कूटर किसका है? केरोसिन एजेंट है, उसका बेटा है, ठीक है ना। अनदर इज द मैन हु हैज कम फ्रॉम पंजाब, दूसरा उसका एक दोस्त है जो पंजाब से आया है, जिसने बटन की फैक्ट्री लगाई है। तो अ फ्रेंड ऑफ माली केम फ्रॉम पंजाब हु एस्टेब्लिश्ड बटन्स फैक्ट्री। याद रखना ये लाइन आप लोगों को कहीं ना कहीं, हाँ ये साकेज्म था, बिल्कुल व्यंग्य कसता है, वो उस पर क्रिटिसाइज करता है। क्रिटिसाइज तो कर ही रहा ना कि तभी तो लक्ष्मी ने तेरे को चुना है। स्कूटर राइडिंग बॉयज में एक तो स्कूटर चलाने वाला लड़का तो केरोसिन के एजेंट का, ये ध्यान रखना, ये माली के दोस्त हैं, मालीज फ्रेंड्स, मालीज फ्रेंड है केरोसिन एजेंट्स सन। सबसे पहली बात तो केरोसिन एजेंट का सन। अनदर इज द मैन हु हैज कम फ्रॉम पंजाब। अनदर इज द मैन हु केम फ्रॉम पंजाब, जो पंजाब से आया है, पंजाब, टू एस्टेब्लिश बटन फैक्ट्री, एक बटन की फैक्ट्री लगाया है उसने, दूसरे ने जो पंजाब से आया है। अनदर स्कूटर बिलोंग टू द डिस्ट्रिक्ट जज नेफ्यू, मतलब 3 ही स्कूटर हैं यहां पे, ये देख लीजिएगा। एक डिस्ट्रिक्ट जज का भतीजा है, ये 3 ही जगन के दोस्त है, यही निपटा देंगे, इसको देख लेना आगे। यू नो दैट यंग मैन इज द पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट इन चार्ज न्यू रोड्स इन हिल्स, ठीक है, और वो पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का कोई इंचार्ज है जो नए रोड बनाता है वो। अब इसके बाद में, बॉयज मस्ट हैव देयर ओन व्हीकल नाउ डेज, दे डोंट लाइक टू वॉक, जनरलाइज्ड जगन, कि ये सारे लोग हैं
और मैंने तो ये भी महसूस किया कि आजकल के बच्चों को खुद की गाड़ी चाहिए, ये पैदल चलना पसंद नहीं करते। माली हैज नेवर फैंसीड वॉकिंग, माली ने तो कभी वैसे भी चलना पसंद नहीं किया। वो तो एलमन स्ट्रीट नॉट द लास्ट मिडनाइट ऑफ द क्राउड मार्केट रोड, वो क्या कहता है, मैंने उसको when he was 7 years old and he could go wherever he pleased, I sometimes found that he would cycle up एलमन स्ट्रीट, जो एलमन स्ट्रीट थी, जो बगल की गली थी, उसमें भी वो साइकिल से जाया करता था जब 7 साल का था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि आजकल के युवा पीढ़ी को जो है ना, गाड़ियां वाड़ियां गाड़ी घोड़े चाहिए ही चाहिए होते हैं। अब यहां तो बातचीत चल ही रही है, दोनों की बातचीत चल रही है। वो कहता है कि इवन एडल्ट साई अवे फ्रॉम मार्केट रोड इन द इवनिंग्स, यहां पे तो देख लीजिएगा, बट दैट बॉय ग्रू अप फियरलेसली फुल ऑफ सेल्फ रेडियंस एंड एज व्हेन अदर बॉयज हिज वर बीइंग मोली कोडल्ड, कि मतलब जगन फिर भी देखो बात को बना के चल रहा है, जगन फिर भी बात को बना के चल रहा है माली के सामने, सॉरी कजिन के सामने, कि भाई माली जो है देखो ऐसे अगर और देखा जाए तो बाकी के बच्चे तो बिगड़े पड़े हैं, अपना बेटा फिर भी कम से कम इतना तो है कि आज भी वो बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है, और इतना है और इतना है, दुनिया भर की बातें कर रहा है, पता है अंदर से वो टूटा हुआ है, अभी आगे और हालत खराब होने वाली है। अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एज यूजुअल अबाउट द फ्रंट स्टॉल गेज अरेंज्ड ऑन ट्रीज, कैप्टन डोंट अलाउ द क्राउड टू स्टैंड देयर, दे ऑब्स्ट्रक्ट ट्रैफिक। दोनों के बीच में बातचीत चल रही है, लंच होता है तो स्कूल के बच्चे आ जाते हैं, बातचीत के बीच में भी कैप्टन ये बच्चे यहाँ पे जो भीड़ होती है इसको हटाना यार, ये क्या चक्कर है, रोज रोज आ जाते हैं, इसलिए इसको आगे यहां देखो आप समझना चीजों को कि आदमी का हृदय परिवर्तन कितना होता है। पेज नंबर 74 कह रहा है कि ये जो बच्चे यहां पे आ जाते हैं ये ट्रैफिक लग जाता है, और पेज नंबर 75 पे कहता है कि ही प्रेफर्ड देम टू गो अवे विदाउट लुकिंग एट द स्वीट्स हंग्रीली, कि बिना जीभ लपलपाए मेरी दुकान की तरफ से निकल जाएं, ये मैं चाहता हूं कि यहां कोई दिखना नहीं चाहिए ये बच्चे। आज की स्थिति यह है, यही चैप्टर खत्म होगा ना बेटा जब छठा, तो लास्ट में आ जाएगा कि वो कह देगा कि इन बच्चों को मिठाई के डिब्बे दे दे के भेज दे सबको, इतना दुखी हो जाएगा अपने बेटे से। सुन रहे हैं क्या आप, मेरी बात समझ गए क्या आप लोग, मैं क्या कह रहा हूं, ये पॉइंट मैंने छोटा सा क्यों लिया, जबकि ये तो जनरल कन्वर्सेशन है, इसमें कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं कि आदमी का हार्ट कितना चेंज होगा, वो इतना बदल जाएगा कि अभी तो कह रहा है कि ही प्रेफर्ड देम टू गो अवे विदाउट लुकिंग एट स्वीट सो हंग्रीली, कि मिठाई की तरफ देखे भी नहीं, लेकिन एक टाइम आने वाला है जब वो कह देगा कि ये डब्बे फ्री दे दे के भेज दो, और देगा भी। I am so happy that boy still calls me uncle whenever he meets me, although he has traveled to other end of the earth, he has not forgotten his uncle। ये बीच में फिर दोनों की बातचीत चलती है, तो वो कहता है कि यार तू बात करना उससे, इस मतलब क्या उसका क्या प्लान चल रहा है, कौन सी स्कीम बन, अरे उसने कहा था ना मैं ये ऐसे जो है मशीन लगाना चाहता हूं, ये वो स्कीम, तो उसने पूछा तुम्हें उस स्कीम के बारे में कुछ पता है क्या जो वो स्कीम बना रहा है, तो वो कहता है कि भाई वो बच्चा मुझे अंकल कहता है, मुझे बड़ी खुशी है, कजिन कहता है ये बात कि वो कजिन कहता है कि मुझे अंकल कहता है, और मुझे खुशी है कि दूर अमेरिका में जाकर के रह के आ गया तो भी आज भी वो मुझे अंकल ही कहता है, तो ये बहुत तसल्ली पड़ती है मुझे। ही हैज नॉट फॉरगॉटन हिज अंकल, वो अपने अंकल को नहीं भूला है। ये ही कौन है, माली है, माली, ठीक है ना, बदमाश आदमी। पीपल चेंज यू नो स्पेशली, अच्छा ये भी कहता है कि पता है लोग बदल जाते हैं। एक आईसीएस था, आईसीएस मतलब इंडियन सिविल सर्विसेज, एक आईसीएस था जिसका बेटा विदेश में पढ़ने के लिए चला गया, और वापस जब आया तो उसने आकर के जो है व्हेन दे केम टू मीट द रेलवे स्टेशन, तो उसने अपने पेरेंट्स को ही पहचानने से मना कर दिया, अपमान कर दिया। तो इस बात पर कहता है हॉरिबल फेलो, ही मस्ट हैव बीन मेड, पागल हो गया होगा साला ऐसा इस वजह से, नहीं तो माली कुड नॉट बी लीस्ट लाइक हिम, कम से कम माली ऐसा तो नहीं है, अरे लड़की लेके आ गया कोई बात नहीं, पर आया तो अपने घर पे ही, पापा को सूचना तो दी, ऐसा तो कम से कम नहीं है, चलो तसल्ली पड़ी थोड़ी बहुत तो। अरे भाई खुद का बिगड़ा पड़ा है, पड़ोसी का ज्यादा बिगड़ा पड़ा है, तो तसल्ली उस बात में पड़ जाती है। तो उसको लगा यार ये आईसीएस वाले मामले के हिसाब से तो अपना बेटा बहुत सही है, चलो। I know, that's what I'm telling you. I went to the registrar house last week. Mali was talking to his son. मुझे पता है, मैं कह रहा हूं ना, मैं माली रजिस्ट्रार के ऑफिस में गया था,
You know their house at the new extension? I have gone there because I promised to find a suitable cook for them. A lady is not good health. I have to various things or various person. तो कहते देखो मेरे बहुत सारे काम है, मैं दुनिया भर में घूमता रहता हूं, तो मैंने तुम्हारे बेटे को वहां रजिस्ट्रार के ऑफिस में देखा था. ये भी बात सही है. संतोष कह रहे हैं कि जहां जगन खुद एक बुक राइटर बनना चाहता था, उसकी अनफुलफिल्ड विश थी. और वैसे अनफुलफिल्ड क्या प्रॉब्लम तो ये थी ना कि उसका जो नटराज है उसका दोस्त है, लेकिन वो प्रिंटिंग पे कभी उस बुक को प्रिंट नहीं करता, जबकि उसके बेटे के माध्यम से ही सही कम से कम वो राइटर तो बनेगा. तो इस बात की उसको तसल्ली पड़ती है. ठीक है ना. वॉट डिड ही से? अच्छा, डिड ही वॉन्ट टू टॉक? आई थॉट नेवर केयर्ड वॉक. Only up to gate because he did not like to let his friends overhear what he wanted to say. कि तुमने उससे बात करी कि नहीं, उसके दोस्तों के सामने उसने बात नहीं करी. वो नहीं चाहता कि उसके दोस्तों के सामने एक्चुअल में पता भी लगे कोई चीज का. तो देखो एक लाइन है, he want to manufacture story writing machine said cousin. क्या स्कीम है? अगर आप लोगों से पूछे कि he had a scheme, he had a scheme, ये what is, who is this he, and what is his scheme? ये इसका जवाब दीजिए. ही मतलब माली had a scheme of manufacturing story writing machines. तो ही का मतलब माली है और स्टोरी राइटिंग मशीन वो एस्टेब्लिश करना चाहता है. ये क्वेश्चन बने तो आप लोगों को देखो, बातें अगर क्वेश्चन बनेंगे तो बहुत बारीकी से मैं आपको लेकर के चल रहा हूं. पेज नंबर 76 पे था ये जो मैंने बोला, लेकिन 77 पे आगे चलें तो वो पूछता है कि अरे मशीन से कौन सी किताबें लिखी जाती है भाई, मुझे मशीन में किताब लिखेगा और मशीन से ये लिखेगा और वो लिखेगा. तो वो कहता है डोंट आस्क मी, said the cousin, I am not an engineer. मुझसे मत पूछ, मैं कोई इंजीनियर नहीं हूं भाई. माली constantly used word electronic, electric, something like that. कि माली इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिक ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है. तो उससे ही पूछ ले एक बार, तुम खुद क्यों नहीं पूछ लेते? तो ठीक है पूछूंगा मैं. अब जगन घर चला जाता है और वहां पे जाकर के नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन ग्रेस केम इन टू क्लीन हिज किचन, अपील्ड फॉर इंटरव्यू. आई वांट टू टॉक टू माली, इज ही फ्री? तो जैसे ही सुबह के टाइम है, दूसरा दिन है, पेज नंबर 77 पे बात होती है कि वो तो वहां उस दिन का तो दिन खत्म हो गया, कजिन का, इनका तो दोनों का. लेकिन इसके बाद में बात होती है कि वो माली मतलब ग्रेस जो है उसकी किचन जब साफ करने के लिए आती है, तो ऐसे में वो पूछता है कि माली फ्री है क्या, मैं उससे बात कर सकता हूं. मतलब अपने बेटे के पास बातचीत करने के लिए एक बाप को इतना हेजिटेशन करना पड़े. ऑफ कोर्स सी सेड, if he isn't, he will free himself for your sake. हाँ नहीं भी होगा तो पापा आपके लिए क्या हो गया इसमें, कि माली फ्री ही है और नहीं भी है तो आपके लिए हो जाएगा, क्या हो गया, पापा हो आखिरकार आप. She paused and they heard the clatter of typewriter from Mali's room. माली के रूम से टक 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 टाइपिंग की आवाज आ रही है. He is busy, I think. She added, I will tell him. वो बिजी है, बोले मैं बता देती हूँ उसको, कह देती हूँ. She went up and came up few minutes later with an air of importance. He will see you in 15 minutes. वो 15 मिनट में मिल लेंगे पापा आपसे. ले 15 मिनट में मिल लेंगे. ऐसा जगन को फील हुआ जैसे वो कोई याचिका करता है, पटिशनर है जो पटिशन लेकर के आया था और उसको कहा गया कि वेट करो 15 मिनट बाद में मिला जाएगा आपसे. समझ रहे हो आप लोग? बहुत बुरी स्थिति है बेचारे. बाप बड़ा कजिन. पेज नंबर 78. जगन अगेस्ट
इम्प्लिसिट, अच्छा फिर इसके बाद वही इंतजार, जगह दोनों बातचीत करते रहे बाहर की तरफ। ग्रेस सेड फ्रॉम द किचन अनदर डे आई विल क्लीन अप दैट कबर्ड फॉर, अच्छा तो दोनों के बीच बातचीत, दोनों के बीच में जो है जब वो बात करता है, ग्रेस सेड ही इज रेडी फॉर यू, यू वांट टू गो इन, वो तैयार है, आप जाके मिल सकते हो पापा। ग्रेस सेड, ग्रेस ने कहा, सी सीम टू हैव बिल्ट अप माली इनटू सेलिब्रिटी, ऐसा लग रहा जैसे माली को कोई सेलिब्रिटी बना दिया, और जिसका इंतजार पिताजी ने 15 मिनट किया, जब तक वो बाहर जो है सेक्रेटरी जो है उसका असिस्टेंट जो है वो बातचीत करता रहा, और उसके बाद में उसको कहा गया कि अब जाकर के आप मिल सकते हो। बताइए कैसी फील आएगी एक पिता को अपने पुत्र के सामने अगर ऐसा करना पड़े तो। ये चीज थी। तो इसके बाद में अंदर जब वो कमरे में चला जाता है, तो क्योंकि वो मशीन के बारे में जानना चाहता है कि एक्चुअल में क्या बला है, भाई पैसे मांगेगा आगे तो उन सब चीजों को लेके भी, अभी पैसे नहीं मांगे, ये ध्यान रखना, अभी पैसे नहीं मांगे। पैसे मांगने से पहले माली कुछ दिखाता है उसको, क्या कहता है कि लिफ्टेड आउट ए स्मॉल ऑब्जेक्ट विच लुक लाइक ए रेडियो कैबिनेट, एक रेडियो की कैबिनेट जैसा कोई आइटम दिखाता है, प्लेस्ड ऑन द टेबल, उसको टेबल पे रखता है। आई वॉज ओनली वेटिंग फॉर दिस अराइव, मैं केवल इसका इंतजार कर रहा था। येस्टरडे आई हैड टू क्लियर इट फ्रॉम द रेलवे ऑफिस, कल मैंने ये रेलवे ऑफिस से क्लियर किया है, मतलब वहां से मंगाया है। व्हाट अ लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टेड हियर, कितना टाइम खराब करते हैं इंडिया में यार, इंडिया का सिस्टम बड़ा गंदा है, यहाँ के लोग बड़े, कैसा काम है, सरकारी काम है। बताओ ये चीज अमेरिका से आई है, इंपोर्ट होकर के उसको पहले रेलवे वालों से लो, वहां से लो, वहां से लो। I have never seen a more wasteful country than ours, मैंने हमारे देश से ज्यादा टाइम खराब करते लोगों को कहीं नहीं देखा है। ये कौन कहता है, ये लाइन पूछी जा सकती है, ठीक है ना। I have never seen a more wasteful country than ours, a more wasteful country than ours। ये किसने कहा, माली टू जगन। पेज नंबर कितना है वो भी लिख देता हूं, 78। आपको कल को ये लगे कि कहां से लिख रहे हो तो पेज नंबर 78 पे से, ठीक। देन आर्स यू सी दीज फोर नो, अच्छा अब वो देखो इस बात को लेकर के, ये एक मशीन है, इससे कोई भी कहानी लिख सकता है, ये माली सुनाता है उसको। जगन ओबीडियंटली पुश्ड हिज चेयर बैक, अच्छा उसने कहा आप एक बार थोड़ी सी कुर्सी पीछे करो, तो बड़ा आज्ञाकारी सा होते हुए पीछे चेयर की बैठ गया, जानना चाहता है एक्चुअल में क्या चीज है ये जो माली करना चाहता है। तो उसने कहा पता नहीं ये लड़का क्या खाता है, ये वो दुनिया भर की चीजें कि टीन के बॉक्स में से कमजोर सा हो गया है, अजीब सा तो इसका। लेकिन यू सी दीज फोर नोब्स, माली कह रहा है कि देखो ये 4 नोब आपको दिखाई दे रही है, 1 इज फॉर कैरेक्टर, 1 फॉर प्लॉट सिचुएशन, द अनदर इज फॉर क्लाइमैक्स, एंड द 4th इज बिल्ट ऑन बेसिस दैट स्टोरी इज मेड अप कैरेक्टर, सिचुएशन, इमोशन एंड क्लाइमैक्स एंड बाय द राइट कॉम्बिनेशन। ये कहानी इस तरीके से लिखेगी कि एक में तो आप कैरेक्टर डाल दो, एक में सिचुएशन डाल दो, इसके साथ क्लाइमैक्स के बारे में बात कर लो, और चौथा वाला है जो इन सब चारों चीजों के बिहाफ पे स्टोरी लिख करके देगा। कहानी लिखने की किताब है ये, एंड बाय द राइट कॉम्बिनेशन, और इस कॉम्बिनेशन से आप कहानी लिख सकते हो। He interrupted his oration for a moment to pull a drawer out a glance and साइक्लोस्टिलेड का मतलब होता है ये जो आर्ट ऑफ राइटिंग थ्रू हैंड्स, तो उसने शीट ऑफ पेपर, इसमें हाथ से भी तो लिख सकते हैं ना, इसकी जरूरत कहां है। He shut the drawer and came back to say, you can work on it like typewriter, तुम इस, अच्छा वो एक कागज लेकर के आता है माली, और लाकर कहता है कि आप इस पे टाइपराइटर की तरह काम कर सकते हो। यू कैन वर्क ऑन इट लाइक ए टाइपराइटर, यू मेक अप योर माइंड अबाउट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, आपके माइंड में कैरेक्टर सेट कर लीजिए कि कितने हैं, और इसके बाद में इट वर्क्स ऑन ट्रांजिस्टर एंड ऑर्डिनरी वॉल्स, एब्सोल्युटली फूल प्रूफ है। अल्टीमेटली वी आर गोइंग टू एड अ लिटिल fixture by which an existing story could be split up into components and analyzed. The next model will incorporate it.
और इसका मॉडल जो है और भी बेहतर रहेगा। देखो आज पढ़ना पड़ेगा, कल टाइम खराब किया था ना, 15 मिनट और चाहिए मुझे आप लोगों की, 15 से 20 मिनट आज की और चाहिए, क्योंकि कल कम हुआ था तो 20 मिनट में आज दूंगा आप लोगों को, और चैप्टर 6 पूरा भी करूंगा, याद रहे थोड़ा सा बचा है, ज्यादा कुछ खास है नहीं, मैं कर देता हूं, ठीक है ना। तो ये जगन आस्क्ड, डू यू वांट टू यूज दिस फॉर राइटिंग स्टोरीज, कि क्या तुम ये कहानी लिखने के लिए यूज करना चाहते हो? यस, आई एम गोइंग टू मैन्युफैक्चर एंड सेल इट इन दिस कंट्री। हाँ, मैं तो ये मैन्युफैक्चर भी करूंगा भारत में और इसको सेल भी करूंगा। अरे भाई, महाभारत रामायण लिखी गई थी भारत में, कभी ऐसी किताबों की जरूरत नहीं हुई। ओ पापा, महाभारत रामायण पे से ऊपर उठो यार, महाभारत रामायण महाभारत रामायण, इसके अलावा भी दुनिया है, गई वो जमाने की बातें, महाभारत रामायण को लेके बैठे हो आप, गई जमाने की बात। Jagan left his seat and went over, examined the machine as if it were something eject from another planet. जगन ने चारों तरफ से फिर के मशीन को देखा, अच्छा अच्छा, ये ऐसा लग रहा था जैसे कोई दूसरी दुनिया से आई हुई मशीन ही। He felt hemmed in room. He lost his original appearance and looked like ऑफिस इन फॉरेन कंट्री। व्हाट वाज माली ट्राइंग टू डू, ये लग क्या रहा है, लग क्या रहा है, ऐसा लगता है कोई विदेश का सा ऑफिस बना दिया, इस कमरे घर को ही उसने शानदार ऑफिस तैयार कर दिया, ग्रेस ने पर्दे लगा दिए, ये कर दिए वो कर दिए, ये ऐसी जोरदार वाली तो काम कर दिया इसमें। अच्छा देखो, दोनों के बीच में बातचीत होते होते, अच्छा हमको सिखा रिया है, देखो कितनी तगड़ी बात बोली उसने। अल्टीमेटली, पेज नंबर 81, ultimately you may have to give up your sweet making and work in our business. I will give you a nice air conditioner room with couple of secretaries. पापा मैं आपको एक एयर कंडीशनर रूम दूंगा जिसमें कुछ सेक्रेटरीज भी दूंगा साथ में, और आप हमारे साथ काम करोगे, और ये एयर कंडीशन रूम में बिठा कर ये मिठाई विठाई की दुकान बंद कर देना। ये देखना, ये वादा है मेरा आपका बेटे का आपसे, ऐसी दुकान चलाऊंगा कि इधर से सोना डालूंगा, उधर से जाकर के और बैटरी लेवल लो। ओहो हो, क्या बात है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। यहां से 1 मिनट होल्ड करो। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं, बैटरी लेवल लो वाला काम। 1 सेकंड रुको रुको रुको। आ गई स्क्रीन। वो कैमरे की बैटरी सच में हो गया था, एक्चुअल में कैमरे में लाइट जो है वो नहीं आ रही थी प्रॉपर, इस वजह से, ठीक है ना। अब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आगे लिखो, आगे देखो, यहाँ पे अपने ही बेटे को, आई थिंक एवरीथिंग इज ओके नाउ, संतोष इज एवरीथिंग ओके नाउ, रिस्पॉन्ड मी क्विकली। अभी आ जाएगा, चिंता मत करो, ब्लैंक नहीं है। अरे दिख गया यार, अब ओके है भाई, ऐसी बात नहीं है। वो आप लोग, मैं समझ गया, मेरे को बैटरी लो, कहां से बैटरी लो हो गई, मैंने कहा ठीक है। तो अल्टीमेटली यू मे हैव, अल्टीमेटली So ultimately you may have to give up your sweet making and work in your business. I will give you a nice air conditioner from with couple of secretaries. कि पापा मैं आपको जो है सेक्रेटरीज दूंगा, एयर कंडीशनर रूम दूंगा, और एयर कंडीशनर रूम के साथ साथ में जो है आपको बहुत सारी चीजें और भी मिलेंगी। देखो प्लीज थोड़ा सा ना, हाँ कोऑपरेट करना। एक्चुअली टेक्निकल टीम नाम की कोई व्यवस्था नहीं है बेटा, घर से पढ़ाता हूं।
अब आप सोच रहे हो ना कि ये 2000-1500 में कोर्स है तो कहीं कहीं छोटी मोटी तो ये रहेंगी, ज्यादा बड़ी कोई दिक्कतें नहीं होती है, लेकिन छोटी मोटी माइनर सी चीजें होती है कि कहीं कैमरे में कई बार होता है कि मैं स्विच ही चालू करना भूल जाता हूं, तो फिर बैटरी जितनी देर चली उतनी देर चली, फिर वो काम नहीं करती। तो इसलिए जो है ना थोड़ा बहुत कोऑपरेट कर देना, क्योंकि आपको जिस पढ़ाने में क्वालिटी में 1% भी कमी नहीं है, क्वालिटी 100% बेटर है, पर ये जो चीजें हैं ना छोटी मोटी कभी कभार हो जाती है, जैसे माइक चालू करना भूल गया, अब मैं हेलो माइक टेस्टिंग ओके ओके करके आऊंगा कल से, ताकि पहले माइक चेक करके फिर अब आज के बाद मेरे हिसाब से ये दिक्कत नहीं आने दूंगा, मैं हेलो टेस्टिंग माइक ओके चेक ये करके बोलूंगा। ठीक, चलो आगे। लेकिन ये छोटी मोटी चीजें होती है जो कभी कभी दिक्कत देती है, बाकी देखो आगे। तो वो ग्रेस और बीच में पंचायती करती रहती है कि अमेरिका में क्या सभी ऐसे ही कहानियां लिखते हैं क्या? तो ग्रेस मोस्टली, मालिनी तो कहा मोस्टली, मोस्ट मैगजीन्स एडिड ग्रेस। ग्रेस कहती है हाँ ज्यादातर ऐसे ही होती है। द प्रोपोजिशन इज दैट वी गेट अमेरिकन कोलोब्रेशन। अब ले, ये है प्रस्ताव। क्या प्रस्ताव है पेज नंबर 81 पे? कि द प्रोपोजिशन इज दैट वी हैव अमेरिकन कोलोब्रेशन वर्थ $200,000। हमारे को $200,000 का एक इन्वेस्टमेंट है, प्रोवाइडेड वी फाइंड 51,000 टू स्टार्ट द बिजनेस, सेड माली। अगर हम 51,000 अगर स्टार्ट करने के लिए 51,000 यानी कि 51,000 रुपए लगभग अगर हमारे पास में है, तो हम लोग जो है इसके बदले में 51,000 हमें मिलेगा, तो इसके बदले में हमें वो $2,000 प्रोवाइड करेंगे। $2,000 मतलब लगभग मतलब यहां पे जो है वो 50,000 मांगता है। इसका मतलब समझ लीजिएगा कि लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास होता है, वो आगे बताएगा भी सही। ठीक है ना, बिल्कुल हेलो हेलो बोलूंगा 3 बार। अब देखो, तो $51,000 वुड बी द इक्विवेलेंट ऑफ, वो $50,000 मतलब कितना होता है? कितना है 50,000 का मतलब बताना तो मुझे, क्योंकि वो तो गणित लगाएगा पूरी कि भाई देने हैं कि नहीं देने। देने की तो बात ही नहीं है अभी, अभी देने की बात नहीं है, अभी तो सिर्फ डिस्कशन चल रहा है कि पैसे देने हैं, पैसे देने वाली बात नहीं है। वो कह रहा है कि पापा ऐसी मशीन हम लोग लगा रहे हैं, अमेरिका से इन्वेस्टर के आएंगे, अमेरिका वालों ने ये कहा है कि $2,000 आप जो है $2,000 वो देंगे और इसके साथ $50,000 अपने को लगाने हैं। फिर इसके बाद में वो 6 महीने तक आपको 6 महीने या 2 साल 3 साल जो भी है वो कंपनी को मैनेज करेंगे, फिर वो चले जाएंगे और सब कुछ हमारे भरोसे छोड़ करके चले जाएंगे। पेज नंबर 81 पे था ये जो मैंने आपको कहा, 81 पे है कि द प्रोपोजिशन इज दैट वी गेट अमेरिकन कोलोब्रेशन। नीचे से अगर देखोगे तो मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। फिर इसके बाद में पेज नंबर 82 पे है, एक लाइन लिखी है कि द कजिन सेड अ लिटिल ओवर 2 लाख ऑफ रुपीज। जब वो वहां से आ गया, फिर इसके बाद में वहां से तो निकल जाता है कि आप सोचना ये प्रस्ताव है, आपका भी मैं नाम दूंगा, और ऐसा करके कह देता है कि मैं आपका भी नाम दूंगा इस मैगजीन में, ये वो कह करके वहां से चला गया। माली तो वहां से, जगन तो वहां से आ गया कि ये $50,000 कितना होता है? बोले लगभग 2,500 लाख रुपए भारत का। अच्छा देखो इधर दोनों में बात में, द कजिन सेड अ लिटिल ओवर 2 लाख ऑफ रुपीज, लगभग 2 लाख रुपए के आसपास होना चाहिए, ज्यादा होगा। तो हाउ डू यू नो, तुम्हें कैसे पता चला? By a simple calculation, I also verified in yesterday when I met Dodaji, our banker, after I left Mali. कि माली से कल मिल लिया मैं, माली ने मुझे कहा, उसके बाद में बैंक वाले दोदाजी हैं उनके पास गया था, उनसे पूछा कि लगभग $50,000 का मतलब कितना होता है, तो उन्होंने समझाया कि लगभग 2 लाख से ऊपर जाएगा मामला। अच्छा देखो इधर, बाय सिंपल, अच्छा 2 लाख म्यूज्ड जगन, जगन बड़ा आश्चर्यचकित हुआ। Where does one find it? ये कहां से आएंगे, ये 2-2.5 लाख कहां से आएंगे? इन योर बैंक बुक, तुम्हारी बैंक बुक में से आएंगे, सेड द कजिन प्रॉम्प्टली इन अ जोक्युलर वे। हंसी मजाक बनाते हुए बोला, बोले ये 2 लाख कहां से आएंगे? बोले तेरे बैंक से आएंगे, और क्या से आएंगे? आर पीपल अंडर द इम्प्रेशन दैट आई हैव अमेज्ड वेल्थ, असे अमेज्ड वेल्थ,
लोगों को लगता है क्या कि मेरे पास में इतना पैसा है, मैंने इतना पैसा बचत कर रखी है? यस ऑफ कोर्स, ऑल्दो एवरीवन एडमायर्स योर सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग हैबिट्स। अरे हाँ भाई, हर आदमी तुम्हारी सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग पे एडमायर करता है। 82 ही चल रहा हूं मैं कंटिन्यू। हाउ कैन वेल्थ अक्यूमुलेट विद द प्राइस ऑफ फूड स्टफ स्टैंड वेयर इट इज? इतना पैसे कैसे कमा सकता है कोई? तुम तो कहती 2.5 लाख कमा लिया, 2 लाख कमा लिया, इतने सारे पैसे मेरे बैंक में रखे। भाई ऐसे कौन से पैसे कमाता हूं मैं? एक बात बताओ, इतनी महंगाई के जमाने में दुकान में जो चला रहा हूं, यहां पे मैं दुकान पता है क्यों चला रहा हूं? आई जस्ट कीप द ब्लेसिंग सो दैट दीज पुअर फेलो मे नॉट बी थ्रोन आउट बाय एम्प्लॉयमेंट दैट ऑल, अनएम्प्लॉयमेंट दैट ऑल। कि मैं ये दुकान इसलिए चला रहा हूं कि यहाँ पे ये बेचारे गरीब आदमी है, 4-5-6 मेरे दुकान पे काम करते हैं, इनका रोजगार चलता रहे, ये बेरोजगार नहीं रहे, इसके लिए दुकान चला रहा हूं। इसलिए थोड़ी ना चला रहा हूं कि यार जो है जग लुटाई कर दूं। 2.5 लाख रुपए, मेरे पास 2.5 लाख रुपए कहां से हैं इतनी देर में? दैट एवरीबडी नोज, सेड कजिन, आर यू इंटरेस्टेड इन बाइंग रेसिन्स? मतलब क्या तुम्हें किसमिस खरीदने हैं क्या? बोले क्यों, किसमिस की बात कहां से आ गई बीच में? बोले मेरे को शिवराम कह रहा था कल की किसमिस की जरूरत है, मिठाई जो है ना, अपनी मिठाई में दिक्कत होती है, प्रॉपर नहीं आ रही। तो फिर जगन को गुस्सा आता है कि शिवराम मुझे क्यों नहीं कहता? बोले भाई तू तेरे बेटे में इतना उलझ गया, तू आजकल ऑफिस लेट आता है, तेरे बेटे की बहू के साथ में रुकता है, तू वहां पे टाइम नहीं देता, इस वजह से मेरे को बोल दिया। क्या हो गया इसमें बोल दिया तो? मैं भी तो तेरा भाई हूं। मोलिफाइड, शांत हो जाता है वो। 83 पेज नंबर पे। जगन सेड विद अ टच ऑफ प्राइड, आई वॉज हेल्ड अप बाय माली, पुअर बॉय। मैं उस बच्चे में ही उलझ गया था। देखो इधर, ही वॉन्ट्स मी टू यूज माई इन्फ्लुएंस टू सेल द शेयर ऑफ द कंपनी। मैं माली से बात करके आया हूं। माली ये कहता है कि आपका जो प्रभाव है लोगों के बीच में, उसके माध्यम से वो कंपनी के शेयर बेचे लोगों को। दिस वॉज अ बिग रिलीफ टू जगन, आई एम श्योर मेनी पीपल विल बी इंटरेस्टेड इन प्रपोजल। इसका मतलब मेरा नाम चलता है तो बहुत सारे लोग इंटरेस्ट भी लेंगे मेरे बेटे के बिजनेस में, इंक्लूडिंग योर गुड सेल्फ। नो हार्म इन फाइंडिंग 5-10 अलॉन्ग विद द रेस्ट। तो 5-10 तो मिल ही जाएंगे। मालीज आइडिया इज डिफरेंट, माली का आइडिया अलग है। He has reserved 5 or 10 people outside, उसने 4-5-10 तो पहले ही मिला लिए इसमें, and counts on you, और अब वो तुम पे डिपेंड है for the $51,000 for start, और उसको $51,000 चाहिए तेरे बेटे को। सुन रहे हो क्या ये लाइन पेज नंबर 83 की लास्ट वाली? मालीज आइडिया इज डिफरेंट। भाई बाजार का शेयर नहीं चाहिए उसको। सुन मेरी बात तसल्ली से, तेरा बेटा क्या कह रहा है? He has reserved 5 or 10 people outside, उसने 5-10 लोग तो इस बिजनेस में इन्वॉल्व कर लिए, और वो सब तुम पे डिपेंड है कि काउंट ऑन यानी होता है डिपेंड होना, कि वो तुम पे डिपेंड है कि सारे के सारे पैसे देंगे। एंड यू हैव फंड्स इट्स रुपी इक्वलेंट, कि और तुम्हें लगता है कि ये फंड तुम्हें मिलेगा अबाउट 2 लाख हाफ रुपए तुम्हारे पास में होगा। वेयर डज वन फाइंड इट, कहां से मिलेगा? कहां से मिलेगा 2.5 लाख? फिर वो कहता है आई हैव ऑलरेडी इंडिकेटेड, मैंने पहले ही बता दिया पैसा तेरे पास से ही जाएगा। डज माली थिंक सो, क्या माली को भी ऐसा ही लगता है? ऑफ कोर्स ही ऑल्सो सेज ही नोज वेयर यू कीप कैश नॉट सेंड टू द बैंक, उसको पता है। देखो इधर पेज नंबर 84 पे माली क्या, माली के लिए कह रहा है कजिन, कि उसको पता है। वो कहता है कि पापा जो पैसा बैंक में नहीं भेजते वो कहाँ रखते हैं मुझे पता है, तो पापा के पास में पैसा तो है, इसलिए पैसा तो पापा से ही लिया जाएगा। He says so does he, ऐसा कहता है क्या वो? said जगन laughing within himself at the fact, उस फैक्ट पे हंसते हुए बोला that he had changed the venue of the immaculate cash, money is an evil। पहली बार सुनिए, बहुत प्यारी लाइन बोल रहा हूं, क्वेश्चन बनेगा, सुन लीजिएगा डेफिनेटली। अगर क्वेश्चन बनाता, अच्छा क्वेश्चन बनेगा यहां पे। उसने कहा, एक बात तो ये बोल दी उसने उसी बात में कि मैंने पैसे की जगह बदल दी, चिंता मत कर, पैसा नहीं मिले मेरे बेटे को। ऐसे थोड़ी ना है, जगन है मेरा नाम। फिर कहता है मनी इज एन इविल, मनी एक इविल है, इविल यानी होती है बुराई है। पहली बार जगन इस बात को एक्सेप्ट करता है कि पैसा अधिक होना भी जीवन में सबसे बड़ा दुख का काम है। विथ ग्रेट फीलिंग, बहुत बड़ी फीलिंग के साथ उसने बोला मनी इज एन इविल। ये कौन बोल गया? मनी इज एन इविल, ये किसने कहा? जगन, जगन ने कहा। He added with great feeling, the cousin said, shall I
आस्क द फ्रंट स्टॉल बॉय टू थ्रो अवे द बोन्स। कितनी गजब बात है, सुनोगे तो मजा आ जाएगा। सुनो तो सही, उसने कहा कि मनी एक एविल है, तो कजिन कहता है सेल आई आस्क द फ्रंट स्टॉल बॉय टू थ्रो अवे द ब्रोंज जग। तो मैं वो जो काउंटर वाला लड़का है उसको कह दूं क्या कि उस जग को फेंक दे जिसमें पैसे गिनता था ना वो। मालिक जगन कहता है कि मनी तो इविल है। तो इतनी देर में कजिन क्या बोलता है कि तू कहे तो मैं ये जो जग में पैसे आते हैं 6 बजे बाद के उसके लिए बोल दूं स्टॉल बॉय को कि फेंक दे। जब तुझे नहीं चाहिए पैसे तो फेंक दे, बोल देता हूं उसको फेंक दे। दे बोथ लाफ्ड एट द जोक, बहुत जोर से हंसे दोनों के दोनों। लेकिन ये रिलेक्शन ज्यादा देर का नहीं था। He became very serious suddenly. उसने बहुत सीरियस हो गया। I hope you will find an occasion to tell my son that I have not got all that money. मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम जब मिलोगे मेरे बेटे से तो कह दोगे उसको कि पापा के पास तेरे के इतने पैसे नहीं हैं। जगन कजिन से कह देता है कि साफ साफ कह देना मालिक को कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है भैया, मेरी नहीं है बस की, कोई फालतू इन्वेस्टमेंट नहीं करना। Now you are both on speaking terms. Why don't you tell him yourself? अरे अब तो दोनों बाप बेटे बातचीत करते हो तो खुद ही क्यों नहीं कह देता। आगे देखो पेज नंबर 84 पे। अब वो घर में आते जाते ग्रेस और माली से बचता है। ग्रेस और माली से बचता है। वो कहता है हियर इज ए स्कीम टू मेक मी बैंकरप्ट। ये स्कीम नहीं है भैया, ये स्कीम मेरा दिवाला निकाल देगी। हियर इज अ स्कीम टू मेक मी बैंकरप्ट। ये स्कीम मुझे दिवाला निकाल देगी। हिमसेल्फ व्हेनेवर ही हर्ड फुटस्टॉप अप्रोचिंग हिज रूम। कभी भी जब कभी उसको ऐसा लगता कि कोई कमरे में आने वाला है, किसी की आवाज आ रही है, खट बैठ गया गीता लेकर के, राम 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 राम, हे भगवान हे भगवान, जय श्री कृष्ण, अपना मतलब कोशिश करता कि वो बच जाए इनसे। ठीक है ना। फिर इसके बाद वाई शुड वी वॉन्ट स्टोरीज मशीन फॉर राइटिंग देम। ठीक है, $51,000 और वो भी इनको देने। इससे बढ़िया स्टोरी लिखनी नहीं, मेरा बेटा नहीं बने राइटर कोई दिक्कत नहीं, पर $51,000 की अगर कचरा कर दिया इसने 2.5 लाख रुपए में, बावला हो जाऊंगा, मेरी जिंदगी भर की कमाई चली जाएगी। ये कोई बात है क्या यार। इसके सपने के चक्कर में मेरे को अपनी नींदें नहीं उड़ानी ना, मैं नहीं कर सकता। तो आगे देखिए, वो कभी पूजा करने लग जाता और कभी कुछ भी, लेकिन वो जो है दे डू, मतलब ग्रेस कह रही है कि पापा मशीन्स लगाने में कोई बुराई नहीं है, पूरी दुनिया में आजकल मशीनें लग रही है। वो कह देता है कि देखो यहाँ काटने के लिए भी मशीन है, कपड़े धोने के लिए भी मशीन है, इसके लिए मशीन है, तो क्या हो गया, स्टोरी के लिए भी मशीन हो सकती है। वो कहता नहीं भी हो ना स्टोरी की मशीन तो चल जाएगा भैया, कोई दिक्कत नहीं। वो कहती है कि गार्डनिंग, पाउडरिंग, कैलकुलेटिंग, इन सब के लिए इलेक्ट्रिसिटी की मशीन चलती है पापा, आप चिंता मत करो। ये कहता है माली। तो इतनी देर ग्रेस भी कहती है कि यहाँ पेंसिल छीलने की भी मशीन है हमारे यहाँ पे, तो पेंसिल को शार्प करने की भी मशीन है। We should have brought one with us, माली said, turning to her. हमें लानी चाहिए थी एक साथ में ताकि पापा को दिखा सकते कि पेंसिल ऐसे छीली जाती है। Who never used to see him before was now instructing him to in the privacy of पूजा रूम। अब बस वो उनकी सुनना नहीं, पूजा वूजा करनी, अपना पूजा में ध्यान देता और कोशिश करता कि जितना जल्दी हो अपना खाना वाना बनाया और तुरंत घर से निकल ले। अब वो इनके सामने भी नहीं आता। He become rather sneaky nowadays. Soon after his prayers, he tiptoed, मतलब ऐसे ऐसे करके चुपचाप घर से बाहर निकल जाता, खादी जिब्बा पहना और निकल लिया, रोज पहुंच जाता। अब सुन लो आगे, जब वो वहां पे रास्ते में जाता है 86 पेज पे, जगन टोस्ड अ 5 पैसा कॉइन एट हिम। तो भिखारी ने कहा, भिखारी भी मजे ले गया कि साहब आजकल तो आप मुझे कहानी ही नहीं सुनाते। जब वो रास्ते से निकल रहा है तो भिखारी कह रहा है कि वेर आई हैव, देखो वेर हैव आई टाइम मास्टर, ही से। अच्छा, वो भिखारी जब बैठा रहता है उम्मीद करता है कि कुछ देगा, तो वो कहता है कि अबे तो कुछ कमा के खाना, ऐसा हट्टा कट्टा पड़ा है कि मेरे पास टाइम कहाँ है, दिन भर तो मैं भीख मांगता हूं, फिर शाम को घर जाता हूं तो बताओ टाइम ही नहीं मिलता, मैं कब कमा के खाऊं।
सुन रहे हो क्या आप लोग? भिखारी को कहता है कि तू इतना हट्टा कट्टा पढ़ा, स्टडी या नहीं होता मजबूत, कि तू इतना स्टडी पढ़ा है, इतना मजबूत पढ़ा है, तो कमा के खाना। बोले साहब कमाऊं कब, मेरे को तो फुर्सत नहीं मिलती, सुबह तो आ जाता हूं मैं भीख मांगने के लिए और शाम को मैं भीख मांग करके जाता हूं, घर लेट हो जाता हूं, तो बताओ कब कमा के खाऊं, कब करूं मेहनत, इसलिए मैं। अच्छा, जगन टोज्ड 5 पैसा कॉइन एट हिम, उसने वही 5 पैसे उसको दिए, और रिमेंबरिंग एन एंसेंट इंजेक्शन परफॉर्म दाई चैरिटी विदाउट क्वेश्चन, और अपने आप से कहा कि भाई हम दान करते टाइम पे ये प्रश्न नहीं पूछना चाहिए कि किसको दिया क्या दिया, लेकिन दे दो 5 पैसे। तो भिखारी क्या कह रहा है? इन एप्रिसिएशन द बेगर सेड, मास्टर डज नॉट टेल मी मच अबाउट अमेरिकन नाउअडेज, मास्टर जी अमेरिका के बारे में कुछ नहीं बताते मुझे आजकल आप, क्योंकि मैं सब कुछ बता चुका जितना मुझे पता था, अब फालतू बात मत कर मेरे पास, मैं जा रहा हूं यहां से। अच्छा, आपका बेटा क्या कर रहा है? लिटिल मास्टर क्या कर रहा है? बोले वो फैक्ट्री लगा रहा है, जल्दी फैक्ट्री लगा रहा है, और क्या बनाएगा फैक्ट्री में? कोई मशीनरी लगा रहा है। ठीक है, तो ज्यादा पंचायती मत कर, मुझे जाने दे अब यहां से। अब इसके बाद में नटराज के पास गया। नटराज के पास गया तो नटराज से पूछ रहा है कि सेड नटराज एज सुन एज द प्रेशर ऑफ द, अच्छा मेरी किताब का क्या हुआ कि जैसे ही थोड़ा प्रेशर कम होता है सीजनल काम का, आपकी किताब छाप दूंगा, चिंता मत करो, मैं आपका घर का प्रिंटिंग वाला हूं ना, आपका दोस्त हूं ना, मैं किताब छाप दूंगा। इतनी देर में वो कहता अच्छा अभी 3-4 दिन से तो मेरे पास में प्रोस्पेक्टस आए पड़े हैं तुम्हारे बेटे के, वो प्रोस्पेक्टस पे काम कर रहा हूं। कौन से प्रोस्पेक्टस आ गए मेरे बेटे के? बोले ये देखो, नटराज ला करके प्रोस्पेक्टस देता है, योर नेम इज इन इट सेड नटराज, और नाम था माली एंटरप्राइजेस। तो याद रहे, माली ने जो जो कंपनी चलाई है उसका नाम है माली एंटरप्राइजेस, द नेम ऑफ द मालीज कंपनी, माली एंटरप्राइजेस। तो माली एंटरप्राइजेज के नाम से माली ने किताब प्रोस्पेक्टस छपाया, और उस प्रोस्पेक्टस में तुम्हारा नाम लिखा है, और इसमें जो है वो स्कूटर राइडर फ्रेंड था और वो था, और उनका भी नाम लिख लिया। तो इसको लगता है, उसको दुख भी होता है कि साला जब मैं इतने दिनों से 4 साल से किताब छापने के लिए कह रहा हूं तब तो तूने किताब नहीं छापी, और आज मेरे बेटे का 3 दिन में ही काम कर दिया तूने, ऐसा क्यों भाई? उसको दुख भी होता है, और उसका नाम प्रोस्पेक्टस में देख करके तो उसका और ही दिमाग खराब हो जाता है, वो वहां से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो उसके बाद जब दुकान पे पहुंचता है तो माली के प्रोस्पेक्टस पूरे शहर में पर्चे चिपका दिए गए हैं, और एक पर्चा जगन की दुकान पे भी चिपका दिया गया है। सुन लेना आप लोग। The city was soon flooded with prospectus of Mali's company. The first one came by post to Jagan himself at his shop. और पहला पोस्टर कहां लग रहा था कि साहब हम एक मशीन वो स्टोरी लिखने वाली मशीन बना रहे हैं, और उस मशीन का प्रमोशन जो है हमारे जगन जी मिठाई वाले करेंगे। ले भैया, और वो मिठाई वो जो पर्ची चिपकाई, वो जो पोस्टर चिपकाया, वो कहां चिपकाया? जगन की दुकान पे ही सबसे पहले लगा दिया और पूरे शहर में चिपका दिए। गए काम से। वन थिंग जगन नोटेड दैट वाज जंगल्स मेम्पी हिल प्रोवाइडेड द सॉफ्ट वुडन रिक्वायर फॉर सम पार्ट ऑफ मशीन। मेम्पी हिल पास में जंगल है, मेम्पी हिल, वहां से बोले कुछ लकड़ियां आएगी जो जहां वो देखो इधर प्रश्न बनेगा तो ऐसे बन सकता है कि मेम्पी हिल से आने वाली लकड़ी मशीन में किस चीज का काम करेगी। तो बोले कोई अगर म्यूजिक से रिलेटेड कोई राइमिंग स्कीम अगर डेवलप करनी होगी तो बोले मेम्पी हिल की लकड़ी आएगी जिससे म्यूजिक बनेगा मशीन में। वाह, मशीन लगाने का आइडिया माली को कहां से आया? मेरा प्रश्न आपसे यह है, मशीन बनाने का आइडिया माली को केरोसिन एजेंट के बेटे ने दिया, ऐसा इसमें कहीं जिक्र है थोड़ा बहुत। और वो उसी के साथ अक्सर पिलियन सीट पे बैठ करके घूमता है। उसको लगता है कि इसने मेरे बेटे को बिगाड़ा है। इसके बाद में भाई अब गांधीवादी परंपरा पे आ गए। गांधी जी का एक बात था अहिंसात्मक रूप से जवाब दो, तो इन्होंने भी अहिंसात्मक रूप से जवाब दिया कि जितना हो सके उनसे बचो और उनको उनकी बात का रिप्लाई ही मत करो। तो वो क्या करता? शॉर्ट नॉन वायलेंस कोऑपरेशन। वो क्या कहता? गांधी ने मुझे पढ़ाया था कि मैं इनसे किस तरीके से इनकी डिमांड से बच सकता हूं, इसलिए वो
उसने क्या किया कि वो उनके उनके सामने ही नहीं आता था और पैसे भी नहीं देता, चुपचाप रहता और पीछे से ही आता और पीछे से ही चला जाता। अब धीरे 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 ग्रेस को भी लग गया था कि भाई ये पैसे देगा नहीं बाबा। तो ग्रेस जो है आती उसके पास आकर के, देखो पापा मैंने भारतीय संस्कृति के हिसाब से आज फ्राइडे को पूजा करी है, ये करा है वो करा है, इस बात पर भी उसको अच्छा लगता है। तो अच्छा, उसको रोकने का काम ग्रेस ने किया क्योंकि वो तो आता। इट वॉज ए पोस्टर, इंस्टीड इट केम बाई पोस्ट। लिखा है इसमें द फर्स्ट वन केम बाय पोस्ट जगन टू। हाँ यार, ये थोड़ा सा मैंने इसको गलत वे में पढ़ दिया कि जो पोस्टर जो आया, मतलब उसका जो प्रोस्पेक्टस था वो बाय पोस्ट सबसे पहले जगन की शॉप पे आकर के पहुंचा। अहिंसा परमो धर्म है, बस नॉन कोऑपरेट वे में मैं बिल्कुल। अच्छा, वो घर में पीछे से आता और पीछे से जाता। अब ग्रेस उसको रोक करके और उससे बातचीत करना चाहती है। वो कहती है कि पापा आज शुक्रवार था, मैंने पूजा करी। उसको अच्छा भी लगता है कि भारतीय संस्कृति को फॉलो कर रही है, ये कर रही वो कर रही। एक बार की तो स्थिति ये है कि जगन जो है ये सोचता है कि बच के निकल जाऊं, निकलने का तो कोशिश हमेशा करता ही है। तो वो क्या कहता है, जगन फेल्ट कॉर्नर्ड, इफ ही हैड जस्ट पिक्ड अप हिज अपर क्लॉथ ए मिनट्स अर्लियर ही कुड हैव रीच्ड द स्ट्रीट बाय नाउ। मतलब वो इतना बचने की कोशिश करता है कि एक बार तो वो कहता है कि अगर मैंने 1 मिनट पहले कुर्ता पहन लिया होता ना, हालांकि कोई क्वेश्चन नहीं है पर मजे आने वाली चीज है ये, कि अगर 1 मिनट पहले कुर्ता पहन लिया होता ना तो ये ग्रेस मुझे नहीं मिलती और मैं निकल जाता, ज्यादा बढ़िया रहता। या कहां फंस गया यार मैं, ये फिर आ गई, ये कुर्ता 1 मिनट पहले क्यों नहीं पहन लिया मैंने, पहले निकल गया होता तो ज्यादा बढ़िया होता। ठीक है, ग्रेस उसको रोकती है और माली चाहता है कि ग्रेस उसको रोके और पैसे की बातचीत करी जाए। ठीक है, तो माली और ग्रेस के बीच में चर्चा चलती रहेगी, कोई खास नहीं है। 91 और 90 और 91 पेज पे वो पूछता है कि भाई तुम्हारा नाम, ये मेरा नाम कैसे, मेरा नाम जो है इस प्रोस्पेक्टस में कैसे लिखा तुमने? तो कहा आपने नहीं कहा था क्या पापा की प्रोस्पेक्टस में नाम लिख देना? मैंने कब कहा? कि मैंने उस दिन बताया था ना कि आप और आप जैसे 2-4 लोगों के हेल्प से मैं जो है इसको कोऑपरेट करेंगे तो बढ़िया रहेगा। बोले मैंने मेरे से कम कंफर्म तो करता है एक बार कि भाई मेरा नाम भी लिख रहा है। और इस बात पर नटराज पे भी गुस्सा करता है कि नटराज ने इतना जल्दी उसकी किताब तो लिखी, मेरी किताब को तो जमाने से नहीं लिखा और इसका प्रोस्पेक्टस इतने से दिनों में छाप दिया। इसका मतलब नटराज बदमाश आदमी है। 91 पेज खत्म हो गया, 92 पे बात करते हैं। अब इसके बाद में माली और जगन आखिर आमने सामने हो ही जाते हैं पैसे की बात पर, क्योंकि ग्रेस को तो वो इग्नोर करता चला जाता है जैसे तैसे बचते, लेकिन लास्ट में जो है दोनों आमने सामने हो ही जाते हैं। वो कहता है, माली सेड वी हैव टू मेक बिगनिंग, हमें शुरुआत करनी पड़ेगी पापा। पेज नंबर 92, आर एसोसिएट्स आर वेटिंग ऑन अस, हमारे साथ वाले जो है हमारा इंतजार कर रहे हैं। वी विल लूज एवरीथिंग अनलेस वी एक्ट एट वंस, अगर काम नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। आई हैव एक्सप्लेन टू यू दैट बेसिस ऑफ आर पार्टिसिपेशन, कि आपके पार्टिसिपेशन के ब्याह पे मैंने दुनिया को और बता दिया। $50,000 वॉट एवर इट्स इक्वलेंट माइट बी, इट इज स्टेगरिंग सम, कुछ भी हो इतना सारा पैसा है, कैसे होगा? उसने कोई बहुत बड़ा अमाउंट तो है नहीं, $50,000, $50,000 क्या हो गया? आई एम अ पुअर मैन, मैं गरीब आदमी हूं। जगन वेड एंड इमीडिएटली नोटिस्ड द शॉक ऑन मालीज फेस, एम्ब्रासमेंट ही हैड क्रिएटेड बिफोर ग्रेस। मैं गरीब आदमी हूं भाई, मेरे पास इतने पैसे नहीं है। गरीब आदमी? आप गरीब आदमी हो? माली को बहुत ऐसे गुस्सा सा आया। आप गरीब हो तो अमीर कौन है? गांधी ने हमेशा पॉवर्टी और रिचेस के, पॉवर्टी को एडवोकेट किया है, इसलिए मैं तो जो है ज्यादा इस पैसे में विश्वास नहीं करता। और येट यू अर्न 1,000 रुपीज अ डे, और आप फिर भी गरीब आदमी है ना, एक दिन का 1,000 कमाते हैं। व्हाट इज इट? आस्क्ड माली विद इन विशियस स्माइल, बड़े ही दुष्टतापूर्वक पूछा। 1,000 रुपए रोज कमाते हो, गरीब हो आप? ये क्या है फिर, 1,000 रुपए रोज कमाते हो? If you feel can take the business and run it, do so, it's your if you want it. अगर तुम्हें लगता हो कि 1,000 रुपए रोज उस दुकान पे से मैं कमा रहा हूं, तुम्हें लगता है कि दुकान बढ़िया चलती तो संभाल लो उसको।
तुम संभाल सकते हो, आखिरकार है तो तुम्हारी ही ना। यू एक्सपेक्ट मी टू डू दैट, आप मुझसे उम्मीद करते हैं मैं ये करूं। आई हैव बेटर प्लान्स देन अ वेंडर ऑफ स्वीट मीट्स, ये मिठाई वाला बनने की जगह मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है, ये मिठाइयों के हलवाई वाले काम मैं नहीं करूंगा। आई गेव हिम, अच्छा अब इसके बाद में रास्ते, अब दोनों के बीच में बहस हो गई और वो वहां से बिल्कुल पैसे के लिए मना कर दिया। उसने का एक शब्द नहीं बोला, वहां से अपने कपड़े पहने और कमरे से निकल गया। रास्ते में मिलता है तो भिखारी पूछता है आई डिड नॉट मेंशन दैट थिंग, मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं। संतोष ने कहा एक और है, वो जब वो जेस्मीन वगैरह लगा करके उसके फूलों में वो जो फ्राइडे को पूजा वूजा करने के बाद आती है, तो वो कहता है कि कोई जादूगरनी आई है क्या मंगोलिया से, या मंगोलिया के आसपास से कहीं से आई है क्या, ऐसी लग रही है तू। वो एक तरीके से उसको, ग्रेस को कहता है ये बात, है ना, कि तुम्हें देख करके ऐसा लगता है, क्योंकि चाइना मंगोलिया उसके आसपास की खिंची खिंची आंखों वाले, तो कहीं मंगोलिया से आई हुई कोई चार्मर तो नहीं हो तुम। बोले नहीं नहीं, मैंने आज फ्राइडे की पूजा करी है, ये करा है वो करा, जेस्मिन वेस्मिन लगाया, ठीक है। वो संतोष ने जिक्र किया तो मैंने भी कर दिया, कोई खास बात नहीं, आगे चलिए। रास्ते में भिखारी फिर वापस से मिल गया। माई मास्टर डज नॉट लुक एट इवन एट मी नाउ डेज, मालिक आप तो मेरी तरफ देखते ही नहीं आजकल, क्या चक्कर पड़ गया। आई गेव यू 5 पैसा ओनली, ही कुडंट रिमेंबर्ड व्हेन, कि मैंने तुम्हें 5 पैसा नहीं दिए क्या। बोले कब, पिछले जमाने हो गए भाई साहब दिए ही। आई एम पुअर मैन लाइक यू, मैं भी गरीब हूं तुम्हारी तरह, भाई मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं दे सकता, अब तो मैं गरीब आदमी हो गया। तो भिखारी ने कहा मास्टर शुड नॉट से सच थिंग, ऐसी बात मत बोलो, आप बड़े आदमी हो। एटलीस्ट दिस फेलो स्पोक बेटर देन माली इन सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। अरे जब मैंने गरीब आदमी बोला तो बेचारा कम से कम ये भिखारी ही सही है मेरे बेटे से, तो जो कम से कम ये तो कह रहा है कि ऐसे मत बोलो, मुझे मेरे बेटे से अच्छे शब्द तो इसने काम में लिए। मेरा बेटा तो मेरी तरफ कहता है कि मिठाई की दुकान पे पैसे कमाते हो, शर्म नहीं आती, 1 लाख रुपए एक, अच्छा। अब इसके बाद घर पे आ गए, दुकान पे आ गया है, 4:30 बजे वही वापस कजिन आ गया, और कजिन कहता है कि चंद्रकला, वाह 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 वाह, चंद्रकला मिठाई की तो बात ही अलग है, चंद्रकला की वजह से आज ये दुकान मिठाई की दुनिया में सबसे ज्यादा फेमस है। तो याद रखना, जगन की दुकान पे बेस्ट सेलिंग मिठाई का नाम है चंद्रकला। चंद्रकला नाम की मिठाई बनाता है, और वो कहता भी है कि ये बहुत फेमस है, इस मिठाई के कारण दुकान सबसे ज्यादा चलती है। तो याद रखना, द नेम ऑफ द स्वीट, the name of the sweet which was most selling in Jagan's shop, चंद्रकला। क्या नाम है बेटा, चंद्रकला है। एंड इफ द रेपुटेशन ऑफ दिस शॉप इज गोइंग टू शूट स्काई हाई इन टाउन, इट विल बी सून अकाउंट ऑफ इट। तो इस दुनिया में अगर पूरी दुनिया में अगर इस मिठाई की दुकान आज आसमान छू रही है, तो इसका कारण है चंद्रकला। ओके, सेंट वन ऑफ द कुक्स टू कलेक्ट काउ। अच्छा, अब इसके बाद वो कहता है कि मैं देखो ऐसे नकली माल नहीं बनाता, आखिरकार मैं सुबह 4 बजे जो है गाय के मतलब गाय का दूध मंगाता हूं, ऐसा है वैसा है। खत्म होने वाला है, जरा सा बचा है, देखो इधर 5 मिनट भी नहीं बची। When I was in jail, अच्छा वो पूछता है कि you pay attention to every detail, तुम छोटी छोटी बात पे ध्यान देते हो। मिठाई की दुकान पे पूछा। I have often wanted to ask you, मैं अक्सर चाहता भी था तुमसे पूछना। Why did you choose this business, तुमने ये बिजनेस क्यों चुना? Rather specialized job, isn't it? ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेशलाइज्ड जॉब है ना, क्या नहीं है क्या ये? तो वो कहता है when I was in jail, I given kitchen duties and after coming out this seemed to me as good business as any other। जब मैं मिठाई की दुकान से, मतलब मैं जेल में था, तो मुझे खाना बनाने का काम दिया गया, और इसलिए ये काम करते करते मुझे लगा कि ये भी एक सेवा है, और आज मैं अब यहां पर आया हूं तो ये मिठाई के माध्यम से मैं लोगों की सेवा करता हूं, ये मिठाई के माध्यम से मैं लोगों की सेवा करता हूं। अब पूछा जाए आपसे कि जगन ने मिठाई बनानी कहां से सीखी? करसेंट मून का मतलब होता है जैसे चंद्र ग्रहण होता है, चंद्रकला, करसेंट मून मतलब जैसे अर्धचंद्राकार शेप में मिठाई होती होगी वो, इसलिए बोला करसेंट मून।
He was slipped into Raymond's, अच्छा, but the reputation of the shop is all due to शिवराम। लेकिन ये मिठाई आज की दुकान आज पूरी दुनिया में फेमस है, तो इसके पीछे रीजन है शिवराम। देखो पहले तो कह रहा था कि शिवराम को काम धंधा दे रखा है मैंने, अब बदल गया, परिवर्तन हो गया पूरी तरह, कह रहा है कि ये सारी दुकान शिवराम की वजह से है। बट फॉर हिम आई डोंट नो वेयर आई वुड बी, उसके बिना मुझे नहीं पता। बट फॉर मतलब विदाउट, याद करो कंडीशनल सेंटेंस टाइप 3 कि उसकी हेल्प के बिना मैं कुछ नहीं कर पाता। आई वांटेड टू सर्व द पब्लिक इन माय ओन, लोगों की सेवा अपने हिसाब से करना चाहता हूं। अवेलेबल प्योर सीड्स पर्टिकुलरली फॉर पुअर चिल्ड्रन, मैं गरीब लोगों के लिए मिठाई बनाना चाहता हूं, गरीब लोगों को मिठाई खिलाना चाहता था, इसलिए मैंने ये बिजनेस अपनाया। तो कजिन देखो मार देता है तो चौका, बट गरीब आदमी तो मिठाई खरीद ही नहीं सकता, गरीब आदमी की कैसे बस की है मिठाई खरीदने की। दैट्स ट्रू, ये बात सच है कि गरीब आदमी मिठाई नहीं खरीद सकता। पेज नंबर 94 चल रहा है, ध्यान रखना। ही सेट, तो इसमें ये भी देख लीजिएगा, जगन लर्न्ड स्वीट कुकिंग स्वीट्स ड्यूरिंग jail when he was given किचन ड्यूटीज। तो किचन की ड्यूटीज उसको दी गई थी, इसलिए वो जो है मिठाई बनाना सीख गया। हर क्वेश्चन पे कोई ना कोई बात कर रहा हूं। आगे देखो, ये सच है कि गरीब आदमी मिठाई नहीं खरीद सकता, इसलिए आज से यहां पे एक नया काम होने वाला है। फ्रॉम टुमारो एवरीथिंग विल बी रिड्यूस, हर चीज की प्राइस कम हो जाएगी। आई हैव मेड अप माई माइंड अबाउट इट, मेरा माइंड जो है मैं सेट कर चुका हूं। किस में? द नेम ऑफ द स्वीट, है ना। अच्छा, अब मैंने मेरा माइंड सेट कर लिया। क्या सेट कर लिया? वो कहता है जगन स्पॉन्ड एन एग्जाम्पल, ही जस्ट सेड वी बाय प्रोविजन फॉर लेट से एंड 100 रुपीज ए डे। अरे 100 रुपए के रोज सामान खरीदते हैं, क्या हो गया, दे देंगे तो लोगों को। ऐसा कहते हुए उसने कहा, शिवराम को बुलाया और कहा कि ये सारी मिठाई, मनी इज एन इविल, पैसा बहुत बुरी चीज है भैया। अटरिंग एन ऑफ रिपीट सेंटिमेंट, वी शुड ऑल द हैप्पियर विदाउट इट, इसके बिना भी हम खुश रह सकते हैं। ये बात किसने कही है? जगन ने कही है। नो, अच्छा, आई विल सेंड देम अवे। अच्छा, कैप्टन, आवाज लगा रहा है, कैप्टन, ही शाउटेड, हु आर दीज बॉयज, व्हाट डू दे वांट, ये बच्चे कौन हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या कर रहे हैं ये? आई विल सेंड देम अवे सर, भगा देता हूं साहब, भगा देता हूं। कैप्टन बोला, नो, भगाओ नहीं। टेल द बॉय एट द काउंटर, काउंटर वाले लड़के से कहो कि टू गिव देम ईच अ पैकेट एंड देन सेंड देन अवे, कि काउंटर वाले लड़के से कहो कि मिठाई के डिब्बे सबको पकड़ा दे और फिर इसके बाद जाने दे। दे मे नॉट हैव मनी, साहब पैसे नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है साहब। हु केयर्स, किसको परवाह है पैसे की, जाने दे तू। आई कैन अफोर्ड टू गिव अवे बॉय, मैं अफोर्ड कर लूंगा। ही साउटेड फॉर हिज थ्रोन, बैठे बैठे कहा गुस्से में, ट्रीट दो चिल्ड्रन, जो मैं कह रहा हूं कर लो चुपचाप। द चिल्ड्रन गोट देयर स्वीट्स एंड वेंट अवे ग्रेटली सरप्राइज्ड, बच्चों को मिठाई मिल गई, बड़े खुश होकर के बच्चे घर चले गए। इफ दीज बॉयज गो आउट एंड टेल अदर्स, यू विल बी मोब्ड अनएबल टू लीव द प्लेस। अरे ये बच्चों ने जाके अगर दुनिया में किसी को बता दिया कि ऐसे मिठाई फ्री में मिल रही है, तो तेरे को मोब्ड अप मतलब तेरे साथ छीना झपटी हो जाएगी, दुकान से निकलना भारी हो जाएगा तेरा। आई विल मैनेज, वी विल मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, तू परेशान मत हो, वी विल मैनेज। द कजिन लुक्ड एंड स्केर्ड एंड सेड, जल्दबाजी मत कर, देख तू मेरा दोस्त है, समझा रहा हूं तेरे को। गो आउट एंड ऑन ए पिलग्रिमेज, कहीं धार्मिक यात्रा पे चला जा, कहीं मंदिर चला जा, कहीं पवित्र जगह पे जाके नहा ले। आई विल माइंड द शॉप, में दुकान में चला लूंगा थोड़े दिन, तू टेंशन मत ले। पर तू ये जो कर रहा है ना, इफ यू लाइक वाइल यू आर अवे, आई विल टेल यू व्हेन आई एम रेडी, मैं बता दूंगा जब मुझे जाना होगा, अभी फिलहाल मेरा यही डिसीजन है। फ्रंट स्टॉल बॉय ने वो जग ला करके उसको दिया। कजिन यही वेट कर रहा है कि जब मिठाई बट गई तो क्या ये जग पैसे भी गिनेगा क्या, या पैसे को भी वापस फेंक देगा। लेकिन पैसे उसने गिने। उसने क्या कहा? जगन पुल्ड द ड्रॉवर, स्प्रेड द फोल्डेड टॉवल एंड नॉइस ऑफ द कॉइन
cascading down, look up at the cousin and said, tonight and tomorrow I will have to do a lot of reconning the concentration. कल और आज में मुझे बहुत परिवर्तन करना है. अब देख मैं देखता जा क्या क्या करता हूं. I will speak. वो मालिक वो कहता है भाई तुम ऐसा मत कर यार, गलत है ये. मैं माली से बात करता हूं, तू टेंशन मत ले. आई विल टॉक टू माली, आई नो यू, आई कैन टॉक टू हिम, मैं बात कर सकता हूं. इवन टू दैट गर्ल, मैं उससे भी बात कर सकता हूं. इज ट्रस्टिंग, उस पर भी भरोसा है मुझे, ऐसा कुछ नहीं होगा. कर लेना, बात करनी है तो. क्या कहा? बाय ऑल मीन्स स्पीक टू हिम ऑन एनी मैटर यू लाइक. किसी और मुद्दे पे बात करनी है तो कर लेना, पर डोंट, जगन सेड एंड एडेड विद फर्मनेस, बट नॉट ऑन माई बिहाफ. मेरे बिहाफ पे बात मत करना भाई, मेरे बारे में बात मत करना. मैंने जो डिसाइड कर लिया, मैं नहीं बदलने वाला. अब जो होगा देखा जाएगा. आज और कल इसमें बहुत कुछ बदल दूंगा मैं. फीलिंग आती है? पढ़ के देखिए, रोंगटे खड़े होते हैं जब आप अगर कहानी को रियल में जीते हैं तो. अच्छा लग रहा है आप लोगों को? क्वेश्चंस तो आएंगे ही आएंगे. क्वेश्चन से तो सारी दुनिया ही करवा देगी. वो तो मैंने नोट्स में दे दिया आपसे पहले कि क्वेश्चन कौन से आएंगे. जो तो राजेंद्र कुमार जी को चिंता है कि नोट्स कहां से आएंगे. राजेंद्र जी, नोट्स तो आ जाएंगे पर नोवेल पढ़ने की फीलिंग नहीं आएगी. जो मैं पढ़ा रहा हूं उसमें अगर आप फील करते हैं, पता नहीं आप करते हैं कि नहीं करते, पर मैं दिल से महसूस करता हूं कि जगन की स्थिति कहां से कहां पहुंच गई कि बेचारा कभी एक बच्चे को खड़ा नहीं होने देता दुकान पे. आज जगन की स्थिति यह है कि वो मिठाई की पैकेट फ्री में बांट रहा है. कह रहा हो रहे कि 2 दिन के अंदर देखना, आज और कल में बहुत कुछ बदल दूंगा. और तो और, जिस कजिन को कहता था कि जाकर के बात कर ले उससे, यार कुछ तो सुधार हो जाएगा, उसको कह रहा है कि मेरे बारे में बात मत करना. अगर तेरे को लगता है कि बात करनी तो तेरे बारे में बात करना, लेकिन मेरे भी आप पे बात मत करना कि तेरे पापा ने कहा है इसलिए बात कर रहा हूं ना. तेरे को ठीक लगे तो करनी तो मत कर, बाकी मेरा डिसीजन फाइनल है. कजिन कितना अच्छा है वो भी देख लो. कहता है कि तू परेशान मत हो, अगर तेरे को ऐसा लगता हो कुछ दिक्कत है तो मैं संभाल लेता हूं दुकान, तो थोड़े दिन कहीं घूमया, धार्मिक यात्रा करा. ये चीज आपको फील हो सकती है अगर आप सच्चे रीडर हैं तो. आपके एक एक मतलब, मैं तो जब कहानी पढ़ता हूं तो देखो बिल्कुल मैं तो वाइब्रेशन होता है जब चीजों को फील करता हूं. एक एक लाइन में मैं अब मीनिंग ढूंढता हूं. जस्ट ये नहीं कि ये ठीक है फर्स्ट ग्रेड में आया था नोवेल इसलिए रीड आउट कर लिया. नोवेल था तो इसको फील किया मैंने कि कितने मन से लिखा है यार नारायण साहब ने. जब मीनिंग समझ नहीं आते तो वो डिक्शनरी से क्रॉस चेक करो ना आप. बाकी आप लोगों को देखिए जितना मैंने करवाया है वो फुली एकदम प्रॉपर वे में लेकर के चल रहा हूं. मिलते हैं कल भी थोड़ी सी क्लास ज्यादा देर के लिए होगी. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.